डोलो डालू स्टार्ट इनविंसिबल फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 91 टू 100 अध्याय 91 निंगरोंग गरोंग, जो अपने जीवन पर संदेह करने की हद तक हैरान थी, लड़की ने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। जब चार चमकदार रोशनी दिखाई दी, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, निंगरोंगरों का कोमल शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। लाल होठों वाला बॉस अलग हो गया। लुओयू की हथेली की दिशा में स्थिर रूप से घूर रहा था। उसकी बड़ी पानी भरी आंखें अविश्वास से भरी थी और उसकी कांपती हुई आवाज डरावनी थी। ये कैसे संभव है? उसने निगल लिया और अविश्वास में कहा, चार आत्मा की हड्डियां। सच में, हालांकि निंगरोंगरों ने ऐसा कहा, वह एक महान संप्रदाय से थी। मैंने पहले भी आत्मा की हड्डी देखी है, तो मुझे ऐसा दर्शन कैसे नहीं हो सकता? वह एक पल में बता सकती थी कि लुओयू के हाथ में चार आत्मा की हड्डियां न केवल असली थी, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से अच्छी गुणवत्ता की भी थी, निश्चित रूप से साधारण नहीं। उनमें से प्रकाश की रंगीन किरणों में लिपटी चमचमाती और पारदर्शी खोपड़ी ने उसकी निगाह को और भी अधिक आकर्षित किया। एक बार जब दृष्टि उलझ जाती तो उसे छोड़ना मुश्किल होता, और यह उसके लिए घातक रूप से आकर्षक थी। पूरे 7 ट्रेजर्स ग्लेज़ टाइल स्कूल में खोज करने के बाद वह अपने लिए उपयुक्त आत्मा की हड्डी नहीं पा सकी। लुओयू को एक मिली, और यह एक अत्यंत दुर्लभ सिर की आत्मा की हड्डी थी। निंगरोंगरों ने सीधे देखा, अपने दिल में प्यार और उत्साह को दबा पाने में असमर्थ। साधारण लोग यह महसूस नहीं कर सकते कि अपनी आत्मा की हड्डियों को एक साथ फिट करना कितना महत्वपूर्ण है। वह अपने ज़ैद हाथ को आगे बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए और कांपते हुए अजीब आभा से भरी हुई सिर की आत्मा की हड्डी को छुआ। श्वा, लुओयू ने अपनी हथेली को पलटा, कीमती रोशनी गायब हो गई और चार आत्मा हड्डियां तुरंत गायब हो गईं। अरे, इसे वापस मत लो। निंगरोंगरों मौके पर ही चिंतित हो गया। इससे पहले कि वह इसे छू पाती और महसूस कर पाती, आत्मा की हड्डी गायब हो गई और वह अपने दिल में खोई हुई महसूस कर रही थी। लुओयू मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हमारी छोटी राजकुमारी निंग के परिवार का एक बड़ा व्यवसाय है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं दिखावा करना बंद कर दूं। जब निंगरोंगरों ने ये सुना तो उसका गोरा चेहरा लाल और गर्म हो गया। मेरा चेहरा थोड़ा उदास हो गया। चुपके से खुद पर थूका, क्या अभी अभी उसका दिमाग खराब हो गया है और इस तरह के आदमी के साथ अपनी दौलत दिखाने की हिम्मत की? चार आत्मा की हड्डियां, यानी कुल चार आत्मा की हड्डियां। सबसे बड़ा खजाना पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो पैसे के लिए आत्मा की हड्डियां बेचता हो। क्या यह मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है? तियांदीबाओ को तियांदीबाओ से बदलना अभी भी संभव है, लेकिन ये केवल संभव है। आखिरकार, आत्मा की हड्डियां न केवल लोगों को अपनी लड़ाकू शक्ति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, बल्कि उन्हें व्यक्ति के मरने के बाद अगली पीढ़ी को भी दिया जा सकता है, जो दर्शाता है कि वे कितने कीमती हैं। अब उसके विचार गड़बड़ा गए और उसे अचानक एक भयानक तथ्य का ख्याल आया। एक आदमी चार आत्मा की हड्डियां आसानी से निकाल सकता है। भगवान जानता है कि उसका असली परिवार कितना मजबूत है। निंगरोंगरों ने खुद से पूछा, यदि आप 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल का सारा सामान बेच देते हैं, तो आप निश्चित रूप से 4 से अधिक आत्मा की हड्डियां खरीद सकते हैं। लेकिन खातों की गणना इस तरह से नहीं की जाती है। ये सच है कि आपके पास पैसा है, लेकिन आपको इसे खरीदने में सक्षम होना चाहिए। ये याद करते हुए कि मैंने अभी अभी दूसरे पक्ष से विजयी होकर कहा था, तुम्हें एक आत्मा की हड्डी देता हूँ, मेरे साथ आओ। क्या ये वाकई भिखारियों को भीख देना है? दूसरे पक्ष की पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, क्या वह अपने वादे पर एक नजर डाल सकता है? निंगरोंगरों को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई और वह घबरा गया। मैं सोचता था कि मैं दुनिया की सबसे अमीर छोटी राजकुमारी हूँ, लेकिन अचानक लुओयू के बेतरतीब शॉट ने मुझे बेहोश कर दिया। मेरे पिता के पास इतना बड़ा हाथ नहीं था कि वे खुद ऐसा कर सकें। ये डरावना है। NOWELLBEIN.COM। उसने अपनी लार निगल ली, अपनी खूबसूरत आंखों से लुओयू को जटिल रूप से देखा। उसका पूरा शरीर इतना हैरान था कि उसका आत्मविश्वास खो गया। वह फुसफुसाया, तुम कौन हो? ये खट के जंगल से निकला है। लुओयू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निंगरोंगरों का चेहरा फिर से लाल हो गया। वह ये नहीं भूली कि उसने ही अभी उस आदमी को डांटा था। लेकिन लुओयू ने झूठ नहीं बोला, वह वास्तव में स्टार 21 से निकला था। थोड़ी देर बाद भी निंगरोंगरों अभी भी हैरान थी, अपने ज़ैद हाथ से अपने बालों को खरोंचते हुए हैरानी में सोच रही थी, तुम्हारे पास इतनी सारी आत्मा की हड्डियां कैसे हैं? लुओयू ने हिचकिचाते हुए कहा, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये केवल 4 युआन है। 4, बस। निंगरोंगरों के लाल होंठ फड़कने लगे। भाई, 4 युआन, ये पहले से ही 4 युआन है, और आपको अभी भी लगता है कि यह बहुत कम है? लुओयू ने अपना सिर हिलाया। आत्मा की हड्डियों के इस बैच की उम्र बहुत कम है, और वे एक पूरा सेट भी नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह वास्तव में अर्थहीन है। निंगरोंगरों ने अपनी आंखें घुमाई और अचानक बात करना नहीं चाहता था। अगर वह अंधी नहीं होती, तो वह स्पष्ट रूप से एक सिर की आत्मा की हड्डी देख सकती थी जो 50,000 साल से अधिक पुरानी होनी चाहिए। 50,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी बहुत मजबूत है, ठीक है। अब मुझे किबाओ ग्लेज़ टाइल संप्रदाय का एक टुकड़ा नहीं मिल रहा है। जब तक कि मैं दादाजी जियान से एक टुकड़ा नहीं उठाता, यह उन्हें मार देगा। आत्मा की हड्डी के इस स्तर के संबंध में आपको अभी भी लगता है कि उम्र कम है? अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए आपको किस वर्ष की आवश्यकता है? क्या आप इसे पा सकते हैं? अगर वे दोनों मजाक कर रहे होते तो ठीक होता। सबसे भयावह बात यह थी कि निंगरोंगरों को पता चल गया था कि उस आदमी का रवैया मजाक नहीं बल्कि गंभीर था। वह इस झटके को सहन नहीं कर सकी। वास्तव में लुओयू ने पहले से ही खुद को बहुत संयमित कर लिया है। वह उन मंदिर से प्राप्त आत्मा की हड्डियों का तो कहना ही क्या, वास्तव में वह इतने सालों से उन्हें स्टॉक में रखता है। स्टार 2 बीस्ट और मजाक नहीं कर रहा है। 4 आत्मा हड्डियों में से 2 वोहुंडियन की थी और अन्य 2 जब वह बाहर गया था तो उसने अपने साथ लाई थी, और जब उसके पास पैसे कम थे तो उसने पैसे के बदले में देने की तैयारी की। खजाने के पहाड़ पर बैठे हुए लुओयू के शांत रूप को देखकर निंगरोंगरों अपने दिल में शक्तिहीन महसूस कर रहा था। अपने वित्तीय संसाधनों के साथ जब इस आदमी का सामना किया तो उसने वास्तव में हीनता की भावना का अनुभव किया जो उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था।
दूसरा पक्ष खुद से ज्यादा अमीर है, लेकिन फिर भी इतना कमजोर है। अपने स्वयं के प्रचार के विपरीत निंग रोंगरोंग इतनी शर्मिंदा थी कि उसके पैर की उंगलियां जमीन पर थी। वह थोड़ी शर्मिंदा थी। अरे, लुओ यू ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आंखों के सामने हिलाया। निंग रोंगरोंग को तुरंत होश आ गया। जैसे कि कुछ सोच रही हो, उसकी आंखें अचानक चमक उठी। जल्दी से लुओ यू के पास पहुंची। उसकी मुड़ी हुई पलकें कांप रही थी। वह लुओ यू ने निंग रोंगरोंग को सतर्कता से देखा और हमेशा महसूस किया कि इस लड़की के हाव भाव में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि वह कोई अलग व्यक्ति हो। निंग रोंगरोंग ने लुओ यू को आकर्षक ढंग से देखा, चापलूसी भरी आवाज में, क्या तुम मुझे वह सिर की आत्मा की हड्डी दे सकते हो जो तुमने अभी निकाली है? नहीं, इसे मुझे बेच दो। निंग रोंगरोंग अब थोड़ा असंगत है। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह उस आत्मा की हड्डी को कितना महत्व देती है, क्योंकि एक आत्मा की हड्डी जो उसके लिए फिट हो सकती है, वास्तव में दुर्लभ है। निंग फैंगजी ने वास्तव में कई वर्षों तक अपनी आत्मा की हड्डी की खोज की है, लेकिन उसे बहुत कुछ नहीं मिला है। लुओ यू के हाथ में सिर की आत्मा की हड्डी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है। निंग रोंगरोंग को लगा कि अगर उसे वह आत्मा की हड्डी मिल जाए, तो वह निश्चित रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत बढ़ा पाएगी। न केवल दैनिक अभ्यास की गति 30% से अधिक बढ़ जाएगी, बल्कि सहायक क्षमता भी उच्च स्तर तक सुधर जाएगी। तुम्हें बेचूं? लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। ओह हाँ, निंग रोंगरोंग ने चावल चोंच मारते हुए मुर्गी की तरह लगातार सिर हिलाया। लुओ यू को उत्सुकता से देखते हुए, जैसे कि भिक्षा के लिए तरस रहा हो। लुओ यू अबाक रह गया। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, कृपया सामान्य रहें, आप 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी हैं, और आपके पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि एक आत्मा की हड्डी ऐसा नहीं कर सकती। निंग रोंगरोंग की आवाज दबी हुई थी। कौन कहता है कि यह नहीं हो सकता? जहां तक माथे, लुओ यू ने असहाय होकर आह भरी, क्या सभी महिलाएं इतनी चंचल होती हैं? अभी अभी उसका समर्थन करने के लिए पैसे फेंकने वाले उसके चेहरे के साथ ऐसा नहीं है। कृपया अच्छे भाई, क्या आप मुझे यह आत्मा की हड्डी बेच सकते हैं? टिल्ड। निंग रोंगरोंग ने कोक्वेटिश तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। आमतौर पर इस चाल का इस्तेमाल केवल स्वॉर्ड डोलुओ और बोन डोलुओ पर किया जाता था, लेकिन ये पहली बार है जब इसका इस्तेमाल किसी पर किया गया है, बाहरी व्यक्ति। लुओ यू ने इस पर आंखें मूंद ली, घृणा से निंग रोंगरोंग के छोटे पंजे को पकड़ लिया, बिना किसी पुरानी यादों के उसे एक तरफ फेंक दिया, और 2 शब्द संक्षेप में बोले, बिक्री के लिए नहीं। आह, इसे बेच दो। टिल्ड। निंग रोंगरोंग एक बच्चे की तरह व्यवहार करना जारी रखता है। छोड़ दो। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। ये सच है कि वह अपनी ताकत और प्रतिभा के कारण इस आत्मा की हड्डी को नापसंद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दूसरों के लिए इस आत्मा की हड्डी के मूल्य को नहीं समझता है। इस आत्मा की हड्डी को आत्मा संघनित बुद्धि खोपड़ी कहा जाता है। ये वुहुन मंदिर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सिर की आत्मा की हड्डी है। यदि रानी ने परीक्षण के दिन अपने पति का पक्ष नहीं लिया होता, तो यह आत्मा की हड्डी कभी नहीं दी जाती। निंग रोंगरोंग ने देखा कि लुओ यू अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वह हार मानने का इरादा नहीं रखता था। उसने दृढ़ता दिखाए और विनम्रतापूर्वक कहा, आप बस एक कीमत क्यों नहीं तय करते, और मैं निश्चित रूप से इसे खरीदूंगा। और लुन परिवार आपकी दयालुता को याद रखेगा। लुओ यू रंग से चकित नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, आपने मुझे बोली लगाने के लिए कहा था। ओह हाँ। लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं आपके संप्रदाय के कारण भी आप में रुचि रखता हूँ। खरीदना चाहते हैं? असंभव। अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी, तो यह मुफ्त है। निंग रोंगरोंग का छोटा समूह लाओ गांव की ओर मुड़ा। तुम सिर्फ मुझे चिढ़ा रहे हो, तुम बेचना ही नहीं चाहते। लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। मैं गंभीर हूँ, ठीक है। काटो। निंग रोंगरोंग ने नाक से कुड़ी, अपने हाथों को अपने कंधों पर रखा, अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, निंग रोंगरोंग, एक आत्मा की हड्डी के लिए अपनी आत्मा और शरीर बेच दूंगा? ठीक है, तुम नहीं करोगे। लुओ यू ने सिर हिलाया, फिर शालीनता से मुड़ा और चला गया। मुझे भूख लगी है, चलो खाते हैं। निंग रोंगरोंग ने 1 सेकंड में ही उसे तोड़ दिया और उसका पीछा किया। अरे मत जाओ, मेरे लिए रुको, हमें कुछ बात करनी है। अध्याय 92। आह, वो खुद खाना बनाती है, फ्लेंडो से बेमिसाल जीनियस कहता है। निंग रोंगरोंग ने लुओ यू को श्रेक कैफेटेरिया तक ले जाने के लिए उसे बहुत परेशान किया। ये कैफेटेरिया नहीं बल्कि एक बड़ा फार्म हाउस है। कमरे के बीच में एक बड़ी महोगनी गोल मेज है, जिस पर कटोरे और चॉपस्टिक रखे हुए हैं, जिसके चारों ओर 10 से ज्यादा चौकोर लकड़ी के स्टूल हैं, जो थोड़ी जर्जर दिखते हैं। माँ होंगजुन, दाई मोबाई, ऑस्कर, तीनों पहले ही आ चुके हैं। शुरू में कई लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लुओ यू को दरवाजे से अंदर आते देखा, तो वे तुरंत कांप उठे और उनकी गर्दनें कस गईं। वे अभी भी स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं कि कल क्या हुआ था। लुओ यू की क्रूरता उनकी हड्डियों में गहराई से अंकित थी, और उनमें से प्रत्येक ने चुपचाप अपने दिल में कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते, और मुझे डर है कि लुओ यू उनके साथ हिसाब चुकता कर देगा। लेकिन उन्होंने शायद बहुत ज्यादा सोचा होगा। लुओ यू ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। एक लकड़ी का स्टूल ढूंढो और सीधे बैठ जाओ। जैसे ही वह बैठा, दाई मोबाई और उसके आसपास के तीनों लोग घबरा गए, और उनके दिल अचानक से धड़क उठे। जब तक उसने ध्यान से झांक कर नहीं देखा और पाया कि लुओ यू का उनके साथ हिसाब चुकता करने का कोई इरादा नहीं है, तब तक उसने अपनी छाती को सहलाया और चुपके से राहत की सांस ली। क्या तुम सच में इस तरह की जगह पर खाना चाहते हो? निंग रोंगरोंग अपने चेहरे पर घृणा को बिल्कुल भी नहीं छिपा सका, वहीं सीधा खड़ा रहा। उसका छोटा सा बच्चा बहुत देर तक स्टूल पर नहीं बैठा। लुओ यू ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम पहले ही स्कूल में प्रवेश ले चुके हो, अगर तुम यहाँ नहीं खाओगे, तो तुम कहाँ खाओगे? क्या तुम अभी भी बाहर खाना खाने जाना चाहते हो? हाँ, हम बाहर खाना खाने जा सकते हैं। निंग रोंगरोंग की आंखें चमक उठी। उसने लुओ यू के कपड़े खींचे और एक निमंत्रण जारी किया, क्या हम बाहर खाना खाने जाएं? सुतुओ शहर जाएं, मैं तुम्हें दावत दूंगा। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, काफी ग्रामीण है। क्या इतना अच्छा है? ये टूटा हुआ है और हर जगह धूल है। निंग रोंगरोंग ने क्यों की नाक पर चुटकी ली। तुम क्यों सोचते हो कि श्रेक को ऐसी जगह पर अकादमी स्थापित करनी है? तुम क्या सोचते हो? लुओ यू ने पूछा वापस।
निंगरोंगरोंग ने कुछ देर सोचा, क्या यह हमें कठिन माहौल में बेहतर व्यायाम करने देने के लिए हो सकता है? नहीं, यह उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि गरीब झाओ वूकी ने डाइनिंग कार को धक्का दिया और पीछे की रसोई से अंदर चला गया। जब उसने लुओ यू के शब्द सुने तो उसे तुरंत चुभन महसूस हुई। जब तक आप जानते हैं, आपको इसे इतनी बेबाकी से क्यों कहना है? क्या हम अपना चेहरा नहीं खोना चाहते? अगर दूसरे छात्र अकादमी के बारे में इतनी बेबाकी से शिकायत करने की हिम्मत करते तो झाओ वूजी उसे बता देते कि फूल इतने लोकप्रिय क्यों हैं। लेकिन लुओ यू ने शिकायत की, लेकिन उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। दाई मुबाई, तुम तीनों आओ और ये व्यंजन परोसो, हम आ रहे हैं। दाई मुबाई और अन्य लोगों ने तुरंत जवाब दिया। लुओ यू ने झाओ वूकी के चेहरे पर हाथ फेरने की हिम्मत नहीं की। उनकी हिम्मत नहीं हुई। झाओ वूकी की सैंडबैग के आकार की मुट्ठी शाकाहारी नहीं थी। साइड डिश के साथ उन्हें टेबल पर रखा गया। बहनें जियाओ और झू झूकिंग भी एक के बाद एक कैफेटेरिया में चली गईं। उन सभी के सुंदर छोटे चेहरों पर काले घेरे थे। लुओ यू को देखते हुए उनकी आंखें अनजाने में चकरा गईं और उनकी शर्म छुप गई। वे कल रात जो हुआ उसे नहीं भूले। हालांकि वे शर्मीली थी, तीनों महिलाएं बहुत ईमानदार थीं और उन्होंने लुओ यू के करीब बैठना चुना और दाई मुबाई के 3 पुरुषों से दूर रहीं। घृणा, उन्हें बिल्कुल भी अनदेखा करना। बहन झू झूकिंग की अज्ञानता ने दाई मुबाई को हताशा और दिल टूटने से भर दिया। मैं बेहद उदास था, लेकिन मैंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। माँ हुंग जुन बुरी आत्माओं से भरा हुआ है और कई तेजस्वी सुंदरियां उसके सामने हैं, लेकिन वे छोटी आंखें बिल्कुल भी बेतरतीब ढंग से निशाना लगाने की हिम्मत नहीं करती हैं। ये सभी लुओ यू से संबंधित महिलाएं हैं। उसने इतना जीवन नहीं जिया है कि उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कर सके। जीवित रहने की इच्छा ने बुरी आग की प्रवृत्ति को पूरी तरह से हरा दिया। व्यंजन अभी अभी परोसे गए हैं और सभी एक ही समय पर नाश्ता शुरू करते हैं। वाह वाह, ये बहुत बुरा है। क्या ये स्टीम्ड बन है या ईंट? निंगरोंगरोंग ने अपने हाथ में सख्त भाप से पके हुए बन को देखा। उसे निगलना वाकई मुश्किल था और वह एक निवाला भी नहीं खा पा रहा था। नहीं, मैं बाहर जाकर खाना चाहता हूँ। निंगरोंगरोंग बिना किसी हिचकिचाहट के उठकर चला गया। हमारा इंतजार करो, हम तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने चलेंगे। दाई मुबाई और वे तीनों यहाँ बहुत देर तक रुके, लेकिन कोई अच्छा कारण नहीं था। ये देखकर कि निंगरोंगरोंग ने जाने का बीड़ा उठा लिया है, तीनों ने तुरंत उन्हें बाहर खदेड़ दिया, लुओ यू की नजरों से बचकर। झाओ वूकी का चेहरा राख जैसा हो गया था, लेकिन वह अवाक था। दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का कोई तरीका नहीं है। श्रेक के पास पर्याप्त नहीं है, बस यही शर्त है। उसने मुस्कुराते हुए बाकी लुओ यू और बाकी 3 लड़कियों की तरफ देखा। थोड़ा और इंतजार करो, डीन प्रायोजन मांगने के लिए बाहर गए हैं और जब वे वापस आएंगे तो सभी के भोजन को बेहतर बनाने के लिए धन होगा। हुश, लुओ यू ने एक काली छाया फेंकी और उसे फेंक दिया। झाओ वूकी ने इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और पाया कि यह एक काले धन का थैला था। इसे खोलो और देखो, ये तुम्हारी आंखों के सामने चमक रहा है। ये सुनहरे आत्मा सिक्कों से भरा है, कम से कम सैकड़ों। यह, उसने लुओ यू को बेवजह आश्चर्यचकित होकर देखा। लुओ यू ने तिरस्कार पूर्वक कहा, यदि आप अमीर हो सकते तो आप बहुत पहले ही अमीर हो गए होते और आप अभी भी इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। आप ये पैसा ले लो और यह आज दोपहर से हो जाएगा। ठीक है, आज दोपहर से सुधार शुरू हो रहा है। बस मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो और जियो झाओ तुम्हें संतुष्ट करेगा। झाओ वूकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दिल में चुपके से सोच रहा था, यह एक छात्र की भर्ती नहीं है, ये स्पष्ट है कि वह प्रायोजक के पिता से मिला था। मुझे कहना होगा कि श्रेक का भोजन वास्तव में अरुचिकर है, न केवल गरीबी के कारण, बल्कि शेफ के कौशल शायद अच्छे नहीं हैं। जैसे ही लुओ यू तीनों लड़कियों को खाने के लिए बाहर ले जाने वाला था, अचानक दरवाजे के बाहर से मांस की तेज गंध आई। महल की पोशाक में एक खूबसूरत महिला भूरे रंग का पुलाव लेकर आई और पुलाव से मांस की समृद्ध गंध आ रही थी। नो, मुझे डर है कि तुम्हें यहाँ खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ शोरबा पकाने गई थी। NO12BIN.com। लुओ यू थोड़ा शर्मिंदा था। यह अभी भी एक युवा महिला है जो दूसरों से प्यार करती है। छोटी लड़कियां केवल चुलबुली और प्यारी हो सकती हैं, यही अंतर है। लुओ यू को वहां सूप पीते हुए देखकर जाओ वूकी और अन्य लड़कियों को लगा कि उनके हाथों में उस समय उबले हुए बन स्वादिष्ट नहीं थे। माँ, मुझे भी मांस खाना है। जियाओ वू सूप के बर्तन के किनारे चली गई, उसे भरने के लिए एक कटोरा और एक चम्मच लेकर। झपकी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? जियाओ वू ने अपने लाल हाथ रगड़े। महल की पोशाक में सुंदर महिला ने घूर कर देखा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ अपनी भाप से बनी रोटी खाओ। जियाओ वू एक पल के लिए चौंक गई, जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। सच में, क्या यह अभी भी मेरी असली माँ है? क्या उसने इसे उठाया है? सुंदर महिला को जियाओ वू की नाराज आंखों की परवाह नहीं है, वह केवल ये जानती है कि इस लड़की ने कल रात उसका आदमी चुरा लिया था। ठीक है, चलो सब लोग आते हैं और साथ में पीते हैं। लुओ यू ने उसका अभिवादन किया और अकेले मांस खाने के लिए सहन नहीं कर सका। बहन झू झूकिंग और जियाओ वू बस उत्सुकता से देख रहे थे। चलो चलो, जियाओ वू खुश थी। बहन झू झूकिंग के चेहरे पर भी एक गर्म मुस्कान थी, क्योंकि वे सभी देख रहे थे कि एक आदमी अपने दिल में था। जैसे ही झाओ वू की अपनी तर्जनी को हिला रहा था और सूप पीने के लिए आने वाला था, आह उन्हें सीधे उस पर वार किया। वे कर सकते हैं, तुम क्या पीते हो? उबले हुए बंस खाते हो? झाओ वूकी ने महिला की खतरनाक निगाहों को देखा और अचानक अपनी आवाज को निगल लिया। उसने उबले हुए बंस के 2 कौर दांतों से भरे बड़ा कटोरा उठाया और दलिया का एक घूंट लिया। क्या ये बहुत बदमाशी है? मेरा शिक्षक एक गधा है, एक छात्र भी नहीं। हुश, अचानक कैफेटेरिया के बाहर उल्लू के हिनहिनाने की आवाज आई। 50 साल का एक व्यक्ति दरवाजे पर दिखाई दिया, मजबूत कद काठी वाला, चश्मा पहने हुए, लेकिन चेहरे पर एक चालाक भाव। उसके पीछे 4 आंखों वाला उल्लू धीरे धीरे गायब हो रहा है। डीन फ्लैंडर। झाओ वूकी ने कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिए और जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए दरवाजे पर गया। फ्लैंडर ने मुंह खोलते ही पूछा, वो जी, इस साल के नए छात्रों की भर्ती हो गई है, क्या कोई अच्छे पौधे हैं?
माथे झाओ वूकी एक पल के लिए रुक गया। इस साल स्थिति थोड़ी जटिल है। वह वास्तव में नहीं जानता था कि फ्लेंडर को इसे स्पष्ट रूप से कैसे समझाए। क्यों? अपने चेहरे को देखो, क्या इस साल नामांकन की स्थिति अच्छी नहीं है? फ्लेंडर ने भौहें सिकुड़ी। झाओ वूकी ने अपने दांत दिखाए। उसे हाँ कहना चाहिए या नहीं? वह अब यह नहीं बता सकता कि उसने एक प्रतिभाशाली छात्र को वापस भर्ती किया है, फिर भी एक पूर्वज को वापस भर्ती किया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम लंबे समय तक बात क्यों नहीं सकते? फ्लेंडर ने डांटा। झाओ वूकी ने अपना सिर खुजलाया। इस साल की नामांकन स्थिति खराब नहीं है और पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर? फ्लेंडर की काली फ्रेम के पीछे से चील जैसी आंखें चमक उठी। उनके बारे में क्या? झाओ वूकी ने इशारा किया। वे सभी अंदर ही अंदर खा रहे हैं। उस समय फ्लेंडर आग बबूला हो गया। ये नए लोग बहुत ही अनियंत्रित हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि वापस आने पर डीन का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन कैसे करना है? अहम, इस साल हमने जिन छात्रों को भर्ती किया है वे थोड़े खास हैं। झाओ वूकी ने याद दिलाया। विशेष? अगर आपके पास बेहतर प्रतिभा है तो आप डीन से मिलने क्यों नहीं आते? फ्लेंडर ने अपनी दाढ़ी उड़ाई और घूरते हुए कमरे में भाग गया। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह की प्रतिभा इतनी पागल होने की हिम्मत करती है। अरे कृपया धीरे हो जाओ और मेरी बात सुनो। झाओ वूकी ने खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। फ्लेंडर कैफेटेरिया में चला गया और लुओ यू और अन्य लोगों के सामने खड़ा हो गया। बिना किसी देरी के बस अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके जांच करें। बहन झू झूकिंग और शियाओ की खेती को देखने के बाद वह बहुत खुश था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल अच्छे पौधे आएंगे। जब उसने लुओ यू को देखा तो फ्लेंडर ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया और टिप्पणी की, आत्मा की शक्ति कम है, ये बहुत साधारण है। कमरे में मौजूद लड़कियां और झाओ वू की जो पीछा कर रहा था अचानक अजीब लगने लगा। फ्लेंडर ने फिर से आहू की ओर देखा और ऐसा हुआ कि सुंदर महिला अभी भी अपना खाना पकाने का एप्रन पहने हुए थी। जांच विफल होने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और झाओ वू की को घूर कर देखा। क्या आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं? इतनी सुंदर नानी को वापस क्यों रखा? क्या यह आकर्षक दिखने के लिए है? ना नानी। झाओ वूकी के होंठ कांपने लगे। ठंडे पसीने से तरबतर, बकवास मत करो। क्यों? क्या मैं गलत हूँ? फ्लेंडर ने घूर कर देखा। उसने अपना सिर घुमाया और गुनगुनाया, आपके नए छात्रों में अच्छी प्रतिभाएं हैं और वे अच्छे पौधे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको गर्व नहीं होगा। आखिरकार आकाश से परे एक आकाश है और लोगों से परे लोग हैं। कौन सी अफवाह? झाओ वूकी ने जल्दी से पूछा। लू यू और अन्य लोगों की आंखों में भी जिज्ञासा दिखी। सुनी हुई अफवाहों को याद करते हुए फ्लेंडर भी हैरानी से देखने लगा। यह अफवाह एक अद्वितीय प्रतिभा के बारे में है जो अचानक वहुंडियन में प्रकट हुई। अध्याय 93 में अपनी अद्वितीय प्रतिभा की पहचान को शायद ही छिपा पाऊं। तुम मुझे मुझसे बेहतर जानते हो। अद्वितीय प्रतिभा? बहन झू झूकिंग और शियाओ वो एक ही समय में चौंक गए, जिज्ञासा दिखाते हुए। केवल आह वो और लुओ यू ने एक दूसरे को अजीब भावों से देखा। झाओ वूकी ने अपना सिर घुमाकर फ्लेंडर की ओर देखा और आश्चर्य से कहा, डीन, हमारे श्रेक में भी छोटे राक्षस हैं, है न? वहाँ किस तरह की प्रतिभा आपको इस तरह चौंका सकती है? फ्लेंडर ने अपनी आवाज कम की और रहस्यमय तरीके से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें इसे कभी भी बाहरी दुनिया में नहीं फैलाना चाहिए। इस प्रतिभा के बारे में खबर बहुत गोपनीय है और यह केवल मुख्य भूमि में शीर्ष बलों के बीच प्रसारित होती है। झाओ वूकी ने संदेह किया, डीन, आपको ऐसी गोपनीय जानकारी कैसे पता चली? फ्लेंडर ने घूरकर अपना सिर ऊपर उठाया, मानो वह कई नए छात्रों के सामने अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का इरादा रखता हो। मुझे लगता है कि फ्लेंडर, चार आंखों वाला उल्लू, मुख्य भूमि पर प्रसिद्ध नहीं है। क्या कुछ ऐसे दोस्त होना सामान्य नहीं है जो बड़ी शक्तियों में काम करते हैं? अगर मैं नहीं होता तो आपको इस तरह की खबरों के बारे में पूछताछ करने का कभी मौका नहीं मिलता। झाओ वूकी को गुदगुदी हुई और उसने आग्रह किया, हाँ हाँ, मैं तुम्हें एक अच्छे बुरे आदमी के रूप में गिनूंगा। आपको हमें जल्दी से बताना चाहिए। फ्लेंडर ने अपना सिर घुमाकर बहन झू झूकिंग और शियाओ की ओर देखा। मैंने अभी अभी एक प्रारंभिक जांच की है और आप तीनों में अच्छी प्रतिभा है। इस उम्र में इस तरह की साधना का स्तर होना बहुत दुर्लभ है। ये कहा जा सकता है कि लाखों में कोई नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से घमंड न करें और लगातार अभ्यास करें, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह आपकी प्रतिभा से कहीं बेहतर है। ये देखकर कि फ्लेंडर मुद्दे पर आने वाला था, तीनों लड़कियां और झाओ वूकी सीधे बैठ गईं और ध्यान से सुनने लगी। कुछ समय पहले वुहुन हॉल में छिपे हुए विभिन्न प्रमुख बलों के जासूसों ने एक साथ रिपोर्ट की कि वुहुन जागृति समारोह में जुड़वा वुहुन के साथ एक अद्वितीय प्रतिभा दिखाई दी। जुड़वा मार्शल आत्माएं, महिला पोप की तरह एक और जुड़वा मार्शल आत्मा मालिक दिखाई दिया। झाओ वूकी का खुरदुरा चेहरा सदमे से ढका हुआ था और उसकी बाघ जैसी आंखें खुली हुई थी। फ्लेंडर ने व्यंग्य किया, यह आपको इतना चौंका देता है? इससे भी ज्यादा रोमांचक खबर अभी आनी बाकी है। झाओ वूकी के हाथ कांप उठे। जुड़वा मार्शल आत्माएं पर्याप्त नहीं है? क्या और भी विस्फोटक हैं? फ्लेंडर ने पूछा। जब आप जागे थे तब आपकी जन्मजात आत्मा शक्ति क्या थी? स्तर 7, झाओ वूकी ने उत्तर दिया। झाओ वूजी ने अपना सिर हिलाया। जू सुकिंग, जू छुयुन और ज़ियाओ वू की ओर इशारा करते हुए, तो जब आपने अपनी मार्शल आत्मा को जगाया तो आपकी जन्मजात आत्मा शक्ति का स्तर क्या था? स्तर 7, स्तर 7, ग्रेड 10, आत्मा शक्ति से भरपूर। फ्लेंडर ने ज़ियाओ वू को आश्चर्यचकित नजर से देखा, लेकिन अंत में अपना सिर हिलाया और आह भरी। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप केवल अच्छे हैं और आप अभी भी आम लोगों के स्तर पर हैं। तो क्या तुम जानते हो कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ उसकी जन्मजात आत्मिक शक्ति किस स्तर की है? वह एक पल के लिए रुको। लू यू ने फ्लेंडर को देखा, आश्चर्य से, तुमने उन तीनों से पहले ही पूछ लिया है, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? फ्लेंडर का भाषण बाधित हुआ और वह असंतुष्ट होकर देखने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ और तुम्हारा स्तर नहीं बता सकता? तुम अभी 20वीं कक्षा के शुरुआती स्तर पर हो, इसलिए तुम मुश्किल से अकादमी में पहुंच पाए हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस स्तर के हो? तुम्हारी अल्प साधना का क्या उपयोग है? पूछा। लुओ यू, झू झूकिंग की 3 बेटियां।
तुम बहुत अंधे हो। झाओ वूकी के मुंह का कोना फड़क उठा, उसके दिल में चुपके से कोस रहा था। एवू की आंखें चौड़ी हो गईं और वह रसोई का चाकू उठाकर किसी को काटने ही वाली थी। फ्लेंडर ने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी साधना को छिपा सकता है, भले ही वह इसे देख न सके। दर्शकों में चुप्पी देखकर फ्लेंडर को लगा कि उसने जो कहा वह बहुत कठोर और चोट पहुंचाने वाला हो सकता है। फ्लेंडर ने खांसी की और पुराने ढंग से लू यू के कंधे को थपथपाया। इस सहपाठी पर ध्यान मत दो। मैं डीन हूँ, लेकिन मैं मुखर हूँ, लेकिन मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। तुम निश्चिंत हो सकते हो कि जब से तुम श्रेक में शामिल हुए हो, कोई भी तुम्हें नापसंद नहीं करेगा। जब तक तुम कड़ी मेहनत करते हो, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, भले ही तुम लगभग प्रतिभाशाली ही क्यों न हो। लू यू के चेहरे पर एक अजीब भाव था। तो मैं पहले साधना के लिए डीन को धन्यवाद दूं। फ्लेंडर ने अपने बड़े हाथ से लू यू के कंधे को थपथपाया जैसे कि वह परिचित हो, और मुस्कुराते हुए डांटा, तुम लड़के, चाहे तुम कैसे भी दिखत, तुम अभी भी नहीं चाहते हो। जब तुम मुख्य भूमि में चलते हो और उल्लेख करते हो कि मैंने तुम्हें सिखाया है, तो चार आंखों वाला उल्लू तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए दिखावा करने के लिए पर्याप्त है। जाओ वूकी ने फ्लेंडर के लापरवाह व्यवहार को देखकर डर गया। मेरे डीन, हम इस पूर्वज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसने मूल रूप से वापस जाने और फ्लेंडर को लू यू के बारे में विस्तार से बताने की योजना बनाई थी, लेकिन पाया कि ऐसा न करना असंभव होगा। उसे डर था कि फ्लेंडर अपने छोटे पूर्वज को थोड़ी देर और चोदेगा और अपनी राख से खेलेगा। डीन, आप, फ्लेंडर ने अपने हाथ की एक लहर के साथ बीच में टोका। ठीक है, मुझे पता है, जल्दी मत करो, मैं जारी रखूंगा। झाओ वूकी चिंतित दिखे। आप जानते हैं, आप एक देर को जानते हैं। हम जिस प्रतिभा को जानते हैं वह सर्वोच्च जनजात आत्मा शक्ति है, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वुहुंडियन में इस अद्वितीय प्रतिभा की जनजात आत्मा शक्ति है। फ्लेंडर ने जानबूझकर एक लंबी आवाज निकाली। कितने स्तर? तीनों लड़कियों ने एक साथ अपना सिर बाहर निकाला और झाओ वूकी ने बगल से देखा। स्तर 40। हिस। बहनें झू झू किंग, जियो वो और झाओ वूकी ने खाली देखा, हौंफने लगी और तुरंत आश्चर्यचकित हो गईं। स्तर 40? क्या मैंने गलत सुना? झाओ वूकी ने अपने कान थपथपाए। नहीं, तुमने सही सुना, उस व्यक्ति के पास जनजात आत्मा शक्ति स्तर 40 है। दर्शकों के सदमे को देखकर फ्लेंडर प्रभाव से बहुत संतुष्ट लग रहा था। आखिरकार जब उसे खबर मिली तो वह इतना हैरान था कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। भले ही मैं अब कहानी फिर से बताऊं, मैं अभी भी हैरान हूँ। झू झू किंग ने अपनी लार निगल ली और चौंक कर कहा, क्या इसे किसी ने संकलित किया है? किसी के पास 40 स्तर की जनजात आत्मा शक्ति कैसे हो सकती है? हाँ, झू झूयुन ने सिर हिलाया। जुड़वा मार्शल आत्माएं पहले से ही डरावनी हैं। ठीक है, क्या आप अभी भी इंसान हैं अगर आप 40 स्तर पर पैदा हुए हैं? आहम। उसके बगल में लुओ यू हल्की खांसी रोक नहीं सका। झू झूयुन और झू झू किंग की खूबसूरत आंखें जम गईं और उन्होंने एक ही समय में लुओ यू को देखा। वे जानते थे कि लुओ यू में जुड़वा मार्शल आत्माएं थीं। बिल्कुल नहीं, वो व्यक्ति वह आदमी नहीं हो सकता जिसके साथ उन्होंने तारांकन किया था। यह इतना संयोग नहीं होना चाहिए, है ना? बहनें अब इतना निश्चित नहीं है। आह, फ्लेंडर ने अचानक एक लंबी आह भरी। वुहुंडियन पहले से ही अपने चरम पर विकसित हो रहा है और अब ऐसा अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अन्य शक्तियां कैसे बच सकती हैं? जुड़वा मार्शल आत्माएं, जनजात स्तर 40, ये स्वर्ग और मनुष्य की छवि है, देवताओं की राजधानी। एक बार जब यह आदमी बड़ा हो जाएगा, तो क्या डोलुओ के पास अन्य शक्तियों के साथ कोई रास्ता होगा? लू यू ने पूछा। जब डोलुओ बड़ा हो जाएगा, तो उसकी अन्य शक्तियों के पास कोई रास्ता क्यों नहीं होगा? फ्लेंडर ने घूरते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि स्थिति क्या है? क्या आप समझते हैं कि स्थिति क्या है? उस आदमी की युद्ध शक्ति निश्चित रूप से भविष्य में डोलुओं की स्थिति के अस्तित्व को प्रभावित करेगी, इसे कौन रोक सकता है? जब तक वुहुंडियन इस व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत से विकसित करने में मदद करता है, मुख्य भूमि को एकीकृत करने का दिन शायद जल्द ही आ रहा है। लू यू ने अपनी भौहें उठाई। क्या होगा अगर वह व्यक्ति अनजाने में आक्रमण करता है? अरे, फ्लेंडर ने नाक भान सिकुड़ी और कहा, हर कोई सत्ता का लालची है। मुझे नहीं लगता कि वह इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, और उसके पास डोलुओं को एकीकृत करने का विचार नहीं है। आप उसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं? लू यू ने अजीब तरीके से पूछा। इसमें क्या मुश्किल है? यह मूल रूप से एक अनुमान है। फ्लेंडर ने निश्चितता के साथ कहा, मुझे अब 100% यकीन है कि उसे वुहुन मंदिर द्वारा अंधेरे में छिपाया जाना चाहिए और गुप्त रूप से विकसित होना चाहिए, और जब वह अजय हो जाएगा तो वह बाहर आ जाएगा। लू यू ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये बहुत बेवकूफी है। फ्लेंडर ने आह भरी और कहा, आप नहीं समझते, उस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, और अगर वह 10 या 8 साल तक रहता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे अपने दिमाग में समझ सकता हूँ। जब वह पहाड़ से बाहर आएगा, तो यह निश्चित रूप से धरती हिला देने वाला होगा। बोलना समाप्त करने के बाद फ्लेंडर ने एक लंबी सांस ली। ये बहुत अच्छा होगा यदि इस तरह की प्रतिभा मेरे श्रेक में दिखाई दे। मेरे जीवन को 10 साल कम करना ठीक है। मेरे जीवन को 20 साल कम करना ठीक है। 30 साल भी स्वीकार्य है। ऐसी प्रतिभा के साथ मुझे डर है कि मैं ज्यूक्वान पर मुस्कुरा सकता हूँ। लू यू ने कहा, क्या आपने जो कहा वह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है? अतिशयोक्ति? फ्लेंडर की आवाज अचानक बढ़ गई और उसने लाल आंखों से कहा, अगर इस तरह की प्रतिभा श्रेक में है, तो मैं हर दिन उसका पिता बनूंगा। नहीं, पिता बनना अच्छा नहीं है, मैं हर दिन उसका पूर्वज बनूंगा। जीवन भर शिक्षक होने के नाते मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह की प्रतिभा को पढ़ाने का अवसर मिला है। इतनी महान बातें मत करो, मुझे लगता है कि तुम बस आक्रामक होने का दिखावा करने के लिए बाहर जा रहे हो। झाओ वूकी ने बगल से धीरे से कहा। फ्लेंडर का बूढ़ा चेहरा जम गया और उसने घूर कर देखा। बूढ़े झाओ, क्या तुम बाहर जाकर गर्व महसूस नहीं करना चाहते? झाओ वूकी ने सांत्वना दी। ठीक है, कल्पना मत करो, इस साल हमने जिन छात्रों की भर्ती की है वे वास्तव में बहुत अच्छे हैं। फ्लेंडर ने आह भरी। चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, उस तरह की प्रतिभा के साथ तुलना करना असंभव है। ये बहुत चौंकाने वाला है। झू झू किंग ने इस समय अपना छोटा हाथ बढ़ाया और कमजोरी से पूछा,
वह डीन, आपने अभी जिस जीनियस का जिक्र किया है वह कैसा दिखता है? NO12BIN.com। आपका नाम क्या है? अध्याय 94। तस्लीम, मैं एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। निर्वासित अमर की राजधानी इस दुनिया में आती है। फ्लेंडर ने भौहें सिकोड़ी। तुम छोटी लड़की, तुम अचानक इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को जानता हूँ जिसका तुमने उल्लेख किया है। झू झूकी बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, और जब वह बोल रहा था तो उसने अपनी आंख के कोने से चुपके से लुओ यू की दिशा में देखा। क्या फ्लेंडर ने कोई मजाक सुना था? उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम उसे जानते हो? तुम्हें उसे जानने का मौका कैसे मिल सकता है? वह आदमी स्पिरिट हॉल का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है। झू झुयू ने भी यही कहा। प्रिंसिपल, तुमने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है उसका नाम क्या है? फ्लेंडर ने आश्चर्य से कहा, तुम मुझे बताना नहीं चाहते, तुम एक दूसरे को जानते भी हो? झू झुयू ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद शायद जानना चाहिए। फ्लेंडर की झुकी हुई नाक ऊपर उठी और वह जोर से हंसा। तुम बहुत सोचते हो। इस तरह के नायक को वुहेन हॉल ने कसकर पकड़ रखा होगा और वह इसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। अन्यथा एक बार जब इसकी हत्या हो जाती है या अन्य संप्रदायों द्वारा भर्ती कर लिया जाता है तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। तुम्हारे पास मिलने का मौका कहाँ होगा? झू झूकी चिंतित हो गई। तुमने हमें नाम बताया? फ्लेंडर ने चौंकते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से एक दूसरे को नहीं जानते। अगर आप सभी इस तरह के चरित्र को जानते हैं तो आप अभी भी श्रेक से क्यों मिलने जाएंगे? अगर उसके जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कुछ भी कह दे तो स्पिरिट हॉल आपको अपने साथ ले जा सकता है और आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रशिक्षित कर सकता है। झू झुयू ने आग्रह किया, तो मुझे बताओ, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें हार मानने के लिए बस यही कहूंगा। फ्लेंडर ने याद किया, अगर मुझे सही से याद है तो उस व्यक्ति का नाम लुओ यू होना चाहिए। लुओ यू। जिस क्षण जियाओ वू ने ये नाम सुना, जियाओ वू को अचानक एहसास हुआ, क्योंकि वह लुओ यू का असली नाम जानती थी। बहन सुजुकी और झाओ वू की को हमेशा लगता था कि यह नाम जाना पहचाना लगता है। लुओ यू शब्द उसके मुंह में कई बार दोहराया गया। कुछ सेकंड के भीतर वे कुछ सोचने लगे और उनके शरीर अचानक कांपने लगे। सभी की नजर संयोग से लुओ यू पर पड़ी जो उसके बगल में जम्हाई ले रहा था। तुम क्या कर रहे हो? फ्लेंडर ने आसपास के माहौल की विचित्रता को नोटिस किया जो बहुत ही अजीब था। हाँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लुओ यू ने चकित होकर अपनी नाक को छुआ। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? वे सभी मुझे इतनी सीधी तरह से देख रहे हैं। बहन झू झूकी ने इस पल बिना पलक झपकाए लुओ यू को स्थिर रूप से देखा और उसकी खूबसूरत लंबी पलकें थोड़ी कांप उठी जिससे उनकी आंतरिक बेचैनी प्रकट हुई। झाओ वूकी ने अपना मुंह थोड़ा खोला। उसकी घूरती आंखें तांबे की घंटियों से भी बड़ी थी। कांपती आवाज में पूछने में काफी समय लगा, लुओ लुओ, क्या वह व्यक्ति है जिसका डीन ने उल्लेख किया है? क्या आप हैं? लुओ यू ने मासूमियत से अपने हाथ फैलाए और कहा, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो उसका नाम लुओ यू है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? लुओ सिक्सी। हिस। झाओ वूकी ने अपने दांत भींचे। एक पल के लिए उसे वास्तव में पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है, लेकिन मेरे दिल में पहले से ही एक निष्कर्ष था और मैं चुपके से अपने दिल में थूक रहा था। पैडलिंग। फ्लेंडर को लंबे समय तक शेखी बघारते हुए सुने, तो बॉस मेरे साथ है। बहन झू झूकी ने जितना अधिक उस आदमी की मासूम आंखों को देखा उतना ही उसने अपने भीतर के अनुमान की पुष्टि की। दुनिया में कितनी जुड़वा मार्शल आत्माएं हो सकती हैं? इस उम्र में कितने लोग एक आदमी की विकृत ताकत रख सकते हैं? दूसरों को नहीं पता, लेकिन उन दोनों ने एक आदमी की विकृत 100,000 साल की आत्मा की अंगूठी देखी है। ये सब समझ में आता है। एक जनजात 40 स्तर का दुष्ट, उसके लिए और क्या असंभव है? फ्लेंडर एक चकित भाव के साथ एक तरफ खड़ा था। क्या हुआ? माहौल अचानक इतना अजीब क्यों हो गया? उसने बाईं ओर लुओ यू को देखा जो मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित था, और फिर हैरान झाओ वूजी और अन्य लोगों को देखा। तुम यहाँ मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो? झाओ वूकी ने सामने की ओर इशारा किया। डीन, उसका नाम लुओ जिक्सी है, तुम अभी भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते? फ्लेंडर ने अवचेतन रूप से बड़बड़ाया। श्वांग जी यू है, लुओ यू नहीं, असंभव 100% संयोग। उसने बार बार अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ क्या बात है? मुझे डराते हो? यह आदमी साधारण दिखता है, भले ही आप इसके बारे में अपने दिमाग से सोचें, आप बता सकते हैं कि यह वुहेंडियन में वह अद्वितीय प्रतिभा नहीं हो सकती है। नाम का मामला एक संयोग होना चाहिए, संयोग से ज्यादा कुछ नहीं। बहन झू झूकिंग और झाओ वूकी ने सहमत होने के लिए बात नहीं की। फ्लेंडर ने कभी लुओ यू की ताकत नहीं देखी थी। वे एक नजर में सब कुछ देख सकते हैं। तान सेन की भयानक ताकत कोई मजाक नहीं है। सभी के हाव भाव देखकर फ्लेंडर आश्चर्य से हंस पड़ा। चलो यह न कहें कि ताकत एक जैसी नहीं है, चलो ये कहें कि शक्ल भी हजारों मील दूर है। वुहेन मंदिर की प्रतिभा के बारे में कहा जाता है कि वह न केवल प्रतिभा में अद्वितीय है, बल्कि दुनिया में एक दिव्य प्राणी की तरह भी दिखती है। उसकी आंखें चमकीले सितारों की तरह हैं, उसकी नाक पित्त की तरह है, उसका चेहरा जैद के मुकुट की तरह है, और उसका व्यवहार बहुत सुंदर है। वह एक परी है। सड़क पर चलते हुए वह हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता होगा। गपशप के अनुसार वुहेन मंदिर की पवित्र युवती जैसी पवित्र और गर्वित शख्सियतें पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठी। ये हमारी अकादमी का कोई कैसे हो सकता है? असंभव। हाँ हाँ, बिल्कुल असंभव। झाओ वूकी ने फ्लेंडर को नजरअंदाज किया। लुओ यू को देखा, उसकी सांसें थोड़ी कम हो गईं और उसका चेहरा उत्तेजित हो गया। ये तुम हो, है ना? फ्लेंडर ने झाओ वूकी के कंधे को छुआ। बूढ़े झाओ, तुम पागल हो। तुम ऐसे छात्र को क्यों घूर रहे हो? वह लुओ यू कैसे हो सकता है? अगर उसने अपना चेहरा बदल लिया तो मैं निश्चित रूप से बता पाऊंगा। झाओ वूकी उसके कंधों से अलग हो गया और लाल आंखों से शिकायत की, तुमने वह फोर्ट देखा? जब ये लड़का स्कूल में आया तो उसने हमारे कॉलेज की टेस्ट की क्रिस्टल बॉल उड़ा दी। क्या बकवास है? फ्लेंडर चौंक गया। झाओ वूकी ने आगे कहा, तुमने इसे अभी तक नहीं देखा है। इस आदमी की विस्फोटक शक्ति 40वें स्तर के आत्मा संप्रदाय को उठा सकती है और उसे बेटे की तरह हरा सकती है। तुम मुझे बताओ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या बकवास है? फ्लेंडर की आंखें बाहर निकल आईं, उसकी अभिव्यक्ति चौंक गई।
झाओ वूकी ने अपनी आंखें घुमाई। मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, तुम दूसरों की छिपी हुई ताकत भी नहीं देख सकते। क्या ये सामान्य नहीं है कि तुम भेस नहीं देख सकते? फ्लेंडर एक मम्मी की तरह चकित होकर मौके पर खड़ा था, अपनी गर्दन को अकड़कर घुमा रहा था और एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसने यंत्रवत रूप से लुओ यू को देखा और कहा, तुम वास्तव में नहीं हो सकते, तुम नहीं हो सकते। लुओ यू ने उन दो जलती हुई आंखों को देखा जो उस पर पड़ रही थी। असहाय होकर बोला, मैं तुम्हारे साथ चुपचाप रहना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी अच्छी तरह से पहचाना जाएगा। अपना पात छिपाओ, झाओ। गुजी कसम खाना चाहता था। लुओ जीक्सी का नाम बहुत ही औपचारिक है, कोई भी समझदार नजर वाला व्यक्ति एक नजर में इसका अनुमान लगा सकता है। ठीक है, आदमी ने एक पल के लिए सोचा। उस मामले में फिर यह एक तस्लीम है, मैं लुओ यू हूँ। श्वा। लुओ यू ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को सहलाया। एक चमकीली रोशनी के बाद आम जनता का चेहरा गायब हो गया। एक निर्वासित परी का चेहरा दिखाई देता है जो मानव दुनिया से मिलता जुलता नहीं है। चमकदार काली आंखों में झोंक यानिक सिंह के सितारे समाहित हैं और नाक का सीधा पुल अद्भुत आकर्षण बिखेरता है। लॉन्ग झांक फैन की मुद्रा, स्वभाव असाधारण है, दुनिया में बेजोड़। लानत है। ओह नो। फ्लेंडर का बाग शरीर अचानक कांप उठा और उसके चेहरे का भाव तुरंत ही बहुत रोमांचक हो गया। जाओ वू की सिग्मा ओ। जियाओ वू के लाल होंठ थोड़े से खुले। वाह बहन झू झू किंग, ये बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। महल की पोशाक में सुंदर महिला मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। स्तब्ध लोगों को देखते हुए उसने तिरस्कार में अपने लाल होठों को मोड़ लिया। कट, यह इतना दुर्लभ है कि यह इतना अजीब है, क्या वे सभी इतने अप्सरा हैं? NOWELL-BE-IN.C ओम। फिर उसकी नजर लुओ यू पर पड़ी। उसकी आकर्षक आंखें आड़ू के दिल के आकार में चमक उठी। उसका गला बह गया और वह धूप को निगलने से खुद को रोक नहीं पाई। देर हो गई, सभी को माफ करें। पहले इस अध्याय पर आए और कल कम से कम 3 और, जैसा कि मैंने कहा, अध्याय 95 तीनों महिलाओं के दिल हिरण फ्लेंडर से टकराते हैं, जो इतना शर्मिंदा है कि वह अपने दिल में चिल्लाता है। 2 और। श्रीक रेस्तरां में इस समय कोई आवाज नहीं थी। लुओ यू बस चुपचाप बैठा रहा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका तेजस्वी चेहरा और असाधारण स्वभाव सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। बहन झू झू किंग, जियाओ की तीसरी बेटी, उसके गाल लाल हो गए थे, उसकी आंखें वसंत से भरी थी, उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी थी, उसका छोटा दिल बिना रुके धड़क रहा था और उसने लुओ यू को शर्म से देखा। लड़कियों को पहले से ही लुओ यू का अच्छा आभास था और उन्होंने एक दूसरे को अपने शरीर से भी वादा किया, जो वास्तव में भावुक था। अब अचानक ये पता चलने पर कि उस आदमी की छिपी हुई पहचान इतनी भयानक है और उससे भी ज्यादा इतनी सुंदर और आकर्षक आकृति के साथ, उसका दिल स्वाभाविक रूप से कांप रहा है और वह इतना खुश है कि वह खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। यह आसमान से अचानक एक सुनहरा पहाड़ गिरने की भावना से अधिक रोमांचक है। आखिरकार ये वह आदमी है जिसे वे अपना पूरा जीवन सौंपना चाहते हैं। खास तौर पर फ्लैंडर अभी लंबे समय से लुओ यू के कामों के बारे में शेखी बघार रहा था और उसने सिस्टर झू झू किंग और जियो वू पर गहरी छाप छोड़ी। झाओ वू की इतना हैरान था कि वह अपना मुंह कान से कान तक बंद नहीं कर सका। उसने सोचा कि अचानक अकादमी में शामिल होने वाला युवक कुछ भयानक छिपाएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना भयानक होगा। फ्लेंडर अब पूरी तरह से बेवकूफ है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और पीला पड़ जाता है। NOWELL-BE-IN.C ओम। नकली? क्या यह नकली है? यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? वह यहाँ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बहुत समय से शेखी बघार रहा था। डेयर टू लवर उसके सामने बैठा हुआ है। चुपचाप खुद को आक्रामक होने का नाटक करते हुए देख रहे हो। फ्लेंडर का मजबूत शरीर कांप उठा और वह अपना चेहरा ढककर भाग जाना चाहता था। अगर मुझे सही से याद है तो अभी भी वह दूसरे पक्ष पर पुराने ढंग से कृपालु रवैये और देने के रवैये के साथ टिप्पणी कर रहा था, है न? अगर मुझे सही से याद है तो उसने ये भी कसम खाई थी कि वह उस अद्वितीय प्रतिभा को लुओ यू से बेहतर समझता है न? मैं अभी कह रहा था कि श्रेक में प्रवेश करना आपका सम्मान था। लानत है, मुझे ऐसा कहने का आत्मविश्वास कैसे हुआ? उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, जब तक श्रेक में लुओ यू के शब्द का थोड़ा सा भी खुलासा नहीं हो जाता, श्रेक को अगले दिन झुंड के शीर्ष बलों द्वारा दहलीज पार करनी होगी। या तो सीधे हत्या करें या उन्मत्त रूप से भर्ती करें। फ्लेंडर अपने दिल में रोने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार वह शर्मिंदा था और घर वापस आ गया। इसके बाद वह लोगों से कैसे मिल सकता था? वह अपना पुराना चेहरा नहीं रख सकता था। उसने सावधानी से लुओ यू को देखा। भले ही वह गड़बड़ में था, वह मदद नहीं कर सका और आहें भरता रहा। कितना सुंदर और बेलगाम युवक! 70 के दशक में भी एक आत्मा संत शक्तिशाली उसके सामने शर्मिंदा महसूस करता है। तार्किक रूप से कहें तो फ्लेंडर का दिल खुश होना चाहिए। आखिर इतनी प्रतिभा अचानक उसकी अकादमी में आ गई। उसका छात्र बनने का अवसर मिला। ऐसा नहीं है कि उसने पहले इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन जब लुओ यू वास्तव में आया तो वह घबरा गया। आत्मविश्वास न होने की भावना मेरे दिल में बनी हुई है। जहाँ तक उस छोटे से जीर्ण शीर्ण गांव की बात है जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ मेरे स्कूल के लिए बहुत कम धन है और मेरी खेती भी बहुत कम है, इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को पढ़ाएं। क्या यह मेल खाता है? क्षमा करें, मैं इसके लायक नहीं हूँ। फ्लेंडर सपनों में नहीं जिएगा, बल्कि वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जब तक लुओ यू सोचता है, उसके हाथ की एक लहर के साथ शीर्षक वाले डोलुओं का एक समूह शायद उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। एक आत्मा संत के रूप में उसकी उम्र कितनी है? उसका शरीर, जो सीधा बैठा हुआ था, नीचे झुका हुआ था और राजसी डीन की मुद्रा अभी गायब हो गई, बिना किसी दिखावटीपन के, और यहाँ तक कि एक चापलूसी मुद्रा भी दिखाई दी। वह बूढ़े आदमी को मदद मांगने दो और तुम्हें छोटा दोस्त लुओ यू कहो। अभी अभी मैं अंधा था और खुद को मूर्ख बना रहा था, कृपया बुरा मत मानो। लुओ यू के मुंह के कोने आकर्षक रूप से मुड़े हुए थे। आसपास की महिलाओं को और भी चक्कर आ रहा था और उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। उसने हल्के से ठहाका लगाया, कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी मेहनत की तारीफ की, मैं तुम्हें क्यों दोष दूं?
जैसे ही उसने ये कहा, फ्लैंडर और भी शर्म से लाल हो गया। उसे इस बात से नफरत होने लगी कि उसका बोहन 4 आंखों वाला गोफर के बजाय 4 आंखों वाला उल्लू क्यों था, ताकि वह जल्दी से एक गड्ढा खोद सके और खुद को दफना सके। फ्लैंडर अब स्पष्ट रूप से संयमित लग रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरे छोटे दोस्त लुओ यू ने मेरे श्रेक से मिलने के लिए क्या सलाह दी है। लुओ यू ने अवाक होकर कहा, स्कूल जाओ, नहीं तो मैं और क्या कर सकता हूँ। स्कूल जाओ। फ्लैंडर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने निगल लिया, हे महान ईश्वर, आपने इतने सारे अच्छे स्थानों पर जाने के बजाय हमारी तरह इस छोटी सी जगह को चुना। फ्लैंडर वास्तव में एक बहुत ही नेक और आत्मविश्वासी व्यक्ति है। अन्यथा यह नारा लगाना असंभव होता कि श्रेक केवल राक्षसों को स्वीकार करता है, लेकिन इस स्तर पर लुओ यू की प्रतिभा ने उसे वास्तव में डरा दिया। तुम वोहुंडियन में अच्छा नहीं कर रहे हो। लुओ यू ने अपना हाथ लहराया, अपना सिर हिलाया और कहा, वोहुंडियन में ऐसा क्या अच्छा है। संत ने व्यापार नहीं किया, इसलिए वह मुझे दवा देने के लिए दौड़ी। रानी पूरे दिन सरकारी कामों में व्यस्त रहती है, इसलिए उसके पास मेरे साथ जाने का समय नहीं है, इसलिए बेहतर है कि बाहर आकर इधर उधर घूमा जाए। हिस। फ्लैंडर और जाओ वूकी अवाक रह गए। हम मानते हैं कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आपका घमंड थोड़ा ज्यादा नहीं है? ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ने कभी दुनिया नहीं देखी। यहाँ परियों की कहानी सुनाने के बारे में क्या ख्याल है? रानी तुम्हारे साथ है, संत नशे में है, ये कैसे संभव है? ये किस तरह की परी जीवन है? क्या तुम भागने को तैयार हो? एवू ने अपने लाल होठों को दबाया और खुद को रोक लिया, लेकिन वास्तव में खड़े होकर गवाही देना चाहती थी। इस आदमी ने जो कहा वह सच था, और उसने कम कहा। वास्तव में उसने रानी को पूरी नींद सोने दी। फ्लैंडर ने अपने दिल में सदमे का विरोध किया और कहा, क्या तुम सच में हमारे साथ अध्ययन करने आए हो? क्यों नहीं कर सकते? लुओ यू ने अजीब तरीके से पूछा, क्या तुमने श्रेक से नहीं कहा था कि तुम केवल राक्षसों को स्वीकार करते हो? न तो फ्लैंडर और न ही जाओ वूकी अब और बात करना चाहते थे। राक्षसों की एक सीमा होती है। उन्होंने सोचा कि वे जन्मजात आत्मा शक्ति वाले छात्रों को भर्ती कर सकते हैं, इसलिए वे बहुत खुश और संतुष्ट थे। परिणाम स्वरूप लुओ यू जैसा अस्तित्व शामिल होना चाहता था। वे वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्लैंडर ने संकोचपूर्वक कहा, छोटे दोस्त, हमारे श्रेक के छोटे व्यवसाय को देखो, तुम क्यों नहीं एक बड़ी ताकत ढूंढते? झू झूयून उस समय खुश नहीं था और उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे भाई यू को नीचा देखो। अध्याय 96 श्रेक, प्रायोजक के पिता की अच्छी तरह से सेवा करना सुनिश्चित करें। समस्या होती है। तीसरा घड़ी, झू झूयून को नेतृत्व करते हुए और एक ही समय में अपनी कई तेजस्वी महिलाओं को घूरते हुए देखना। फ्लैंडर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और दुखी होकर कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इसे नीची नजर से देखता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो श्रेक वास्तव में गरीब है और मैं आपको कोई अच्छा संसाधन प्रदान नहीं कर सकता। ऐसा कहने के बाद मुझे डर था कि लुओ यू इस पर विश्वास नहीं करेगा। NOWELLBE.com। उसने अपनी कमर से एक छोटा काला पस निकाला, जिसमें सुनहरे आत्मा के सिक्कों का एक छोटा ढेर था। यह एक छोटा सा प्रायोजन है जिसे ये बूढ़ा आदमी बाहर से वापस लाया है, क्योंकि मैं किसी बड़ी ताकत में शामिल होकर बंधना नहीं चाहता, इसलिए कोई भी श्रेक को प्रायोजित करने को तैयार नहीं है। अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे आपको दे दूंगा। श्रेक के पास वाकई बहुत सारा पैसा है। फ्लैंडर द्वारा दिए गए पैसे के थैले को देखते हुए लुओ यू ने अपने मुंह के कोने को हिलाया और अवाक होकर कहा, नहीं, मैं यहाँ स्कूल जाने के लिए आया हूँ। मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं और मेरे साथ एक डाकू की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है जो लूटने आया है? झाओ वू की बगल में देखना बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने डीन की ओर अपनी उंगली उठाई। बूढ़े फो, क्या तुम इतने कम पैसे लेकर वापस आए हो? फ्लैंडर ने धीमी आवाज में डांटा, ये पहले से ही बहुत है, ठीक है? हम दूसरे लोगों की सेना में शामिल नहीं होना चाहते। कौन हमें बिना कुछ लिए पैसे देना चाहता है? क्या यह मीट बंस कुत्तों को पीटना नहीं है? पुची, घर की लड़कियों को अचानक मजा आ गया। लुओ यू हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, जैसा कि उम्मीद थी। ये डीन श्रेक था और जब वह निर्दयी हो गया तो उसने उसे डांटा भी। डीन, मैंने आपसे गंदगी के बारे में नहीं पूछा, मैं बस ये कहना चाहता था। झाओ वूकी ने अपने हाथ में एक बड़ा पस निकाला, जो स्पष्ट रूप से फ्लैंडर के हाथ में मौजूद पस से ज्यादा खूबसूरत था। हल्के से हिलने पर सैकड़ों सोने के 100 सिक्के एक साथ खड़खड़ाए। फ्लैंडर की आंखें सीधी हो गईं और उसने झाओ वूजी के हाथ से पस छीन लिया, जो वित्तीय प्रशंसक की तरह दिख रहा था, और चौंक कर बोला, बूढ़े झाओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? क्या तुम गौलान में काम करने जा रहे हो? वाह, तुम क्या बात कर रहे हो? झाओ वूकी ने लुओ यू की ओर इशारा किया, अगर तुम उम्मीद करते हो कि तुम बाहर जाकर पैसे कमाओगे तो तुम अपनी गर्दन दबाकर भूख से मर जाओगे। ये सारा पैसा हमें दिया गया है। फ्लैंडर ने तुरंत लुओ यू की ओर देखा। लुओ यू ने जम्हाई ली, उसका स्वर सपाट था और उसने अपने हाथ हिलाए। स्कूल आना छोटी बात है, ये सम्मान नहीं है, तुम्हारा स्वागत है। थोड़ा मतलब। फ्लैंडर को अपने हाथ में पस का भारी वजन महसूस हुआ। ये छोटा सा अर्थ कैसे हो सकता है? उसे अचानक लगा कि लुओ यू हर जगह चमक रहा है और यह सब सुनहरी रोशनी थी। यह फ्लैंडर बोलने ही वाला था। लुओ यू ने रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली बात, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। अकादमी में मेरे साथ अन्याय न हो। मेरे कान कोमल हैं और मैं कठोर शब्द नहीं सुन सकता। हाँ हाँ। फ्लैंडर ने बार बार सिर हिलाया, अपनी आंखों के कोने से देखा कि जाओ वूकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और दोनों ने सिर हिलाया। दूसरी बात, मैं अभी भी शांत और चुप रहना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी पहचान बताऊंगा तो बहुत सारे लोग मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे और मैं नाराज हो जाऊंगा। ये पक्का है। फ्लैंडर ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप हमें नहीं भी बताते हैं तो भी हम आपकी पहचान उजागर करने की मूर्खता नहीं करेंगे, अन्यथा अगर इतनी सारी ताकतें आपके दरवाजे पर आ जाएंगी तो श्रेक चला जाएगा। ज़ियाओ वू ने सोचा, डीन, क्या ये सिर्फ आपकी पहचान उजागर करना नहीं है? क्या यह इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? क्या ये सिर्फ बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है?
फ्लेंडर ने एक गहरी सांस ली और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, आप नहीं जानते, मुख्य भूमि की शांति को मत देखिए, लेकिन अब कई बड़ी ताकतों के उच्च स्तरीय अधिकारी जिन्हें लुओ यू की प्रतिभा की खबर मिली है, वे पहले ही भून दिए गए हैं। मरने का आदेश बहुत पहले ही जारी किया जा चुका है और मैं इस प्रतिभा के बारे में पता लगाने के लिए हर कीमत पर वुहन हॉल में प्रवेश करूंगा। हर कीमत पर जीतना। अगर तुम उसे जीत नहीं सकते तो उसे हर कीमत पर मार डालो। झू झूकिंग ने कहा, इतना क्रूर। फ्लेंडर ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, क्रूर? ये बिल्कुल भी क्रूर नहीं है। लुओ यू की क्षमता वास्तव में भयानक है। एक बार जब वह बड़ा हो जाएगा तो वुहुंडियन निश्चित रूप से सभी संप्रदायों को नष्ट कर देगा और दुनिया पर राज करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई यू ऐसा कर सकता है। जियो वू ने अपनी गुलाबी आंखें झपकाईं। झाओ वूकी ने समझाया, आप कहते हैं कि नहीं, लेकिन प्रमुख ताकतें इस पर विश्वास नहीं करेगी। जब तक आप अपने घर को जीत नहीं लेते तब तक आप बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। भाई यू, क्या अब आप खतरे में नहीं हैं? झू झूकिंग ने चिंतित होकर लू यू को देखा। फ्लेंडर ने समझदारी से कहा, वास्तव में मैंने जो पहले कहा वह सही है। उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए स्पिरिट हॉल में रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है। झू झूकिंग ने अपने होंठ काटे, अनिच्छा से कहा, भाई यू, क्या होगा? आपको स्पिरिट हॉल में वापस जाकर छिप जाना चाहिए। बहनें चिंतित दिखीं, लेकिन लुओ यू ने जम्हा ली। आलस से अपने हाथ हिलाए। घबराओ मत, मैं अपनी पहचान छिपाता हूँ क्योंकि मुझे परेशान होना पसंद नहीं है, जिसका मतलब यह नहीं है कि मैं मुसीबत से डरता हूँ। अगर ये ताकतें अच्छी तरह से बोलती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वे मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो टीएस। लुओ यू ने बोलना जारी नहीं रखा। उसकी गहरी आंखों में एक सुलगती हुई नजर चमक उठी। इस समय फ्लेंडर की चील जैसी आंखों ने उसे ध्यान से पकड़ लिया। उसकी आत्मा चौंक गई और उसके पैर और पंजे थोड़े कमजोर हो गए। लुओ यू ने चम्मच उठाया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। डीन, चलो खाना जारी रखते हैं। खाओ, जल्दी से खाओ। फ्लेंडर ने जल्दी से जवाब दिया, क्या डिश ठंडी है? मैं जाकर तुम्हारे लिए इसे गर्म कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, लुओ यू ने मना कर दिया। क्या तुम कुछ और खाना चाहते हो? मैं एक अच्छा रसोइया हूँ, मैं तुम्हारे लिए 2 और पकाऊंगा। हम्फ, मैं उसका खाना संभाल लूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आह वू ने बगल से ठंडी सांस ली, जबरदस्ती का भाव दिखाते हुए। फ्लेंडर ने उस सांस को महसूस किया और तुरंत उसकी आंखें फटी हुई महसूस हुई। तुम सील बंद हो, शीर्षक, बात मत करो। आह वू ने उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। ज्यादा बात मत करो और लुओ यू के खाने की प्रशंसा करने पर ध्यान केंद्रित करो। हर बार जब आदमी सूप का घूंट लेता है तो वह अपने दिल में मिठास महसूस करती है। फ्लेंडर को अचानक ज्ञान हुआ, वह अभी भी एक गरीब डीन है। क्या यह इस भविष्य के अजेय अस्तित्व की सेवा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? तो ये जगह पर उड़ान नहीं भर सकता है। लुओ यू ने यहाँ मांस के 2 निवाले खाए थे और संदेह में अपना सिर उठाया। अपने सामने 3 ताजा और सुंदर महिलाओं को देखते हुए वह अपने हाथों में अपनी ठोड़ी के साथ उसे देखती रही। तुम औरतें, अगर तुम अच्छा नहीं खाती हो तो तुम मेरी तरफ क्यों देखती हो? झू झूयुन ने मीठी मुस्कान दी, क्योंकि मास्टर सुंदर है। मैंने कभी इतना सुंदर छोटा भाई नहीं देखा। बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म, हमेशा शर्मिला झू झूकिंग ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। भाई यू, किंग रा ने वास्तव में आपसे इतना सुंदर होने की उम्मीद नहीं की थी। ज़ियाओ वू का सुंदर चेहरा नशे में लाल हो गया। वह बात भी नहीं करना चाहती थी, वह बस देखना चाहती थी। ओह महिला, क्या उन्हें मेरी ताकत के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? लुओ यू की हथेली के एक झटके के साथ उसकी शक्ल फिर से अपने भेष में आ गई और वह सूप पीना जारी रखा। आह नहीं, चलो इसे थोड़ी देर देखते हैं। ये सही है, मैंने अभी तक बहुत कुछ नहीं देखा है। तीनों महिलाएं एक साथ ही चुलबुली और गुस्से में थीं। उनकी आवाज में अफसोस की भावना थी। लुओ यू से विनती की और साथ में छेड़खानी की। ज़ियाओ वो और भी ज्यादा साहसी थी। वह अपनी गुलाबी टांगों से चलकर लुओ यू की बांह को गले लगाती हुई आई और उसे सूप पीने के लिए परेशान करती रही। महल की पोशाक में सुंदर महिला ने भी अपने लाल होंठ फुलाए चुपके से लुओ यू की कंजूसी के बारे में शिकायत की। फ्लेंडर और ज़ाओ वूकी उसके बगल में खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि वे बहुत बेकार हैं। लुओ यू को ईर्ष्या से देखते हुए वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। युवा, बहुत अच्छा। फ्लेंडर ने झाओ वूजी को देखा, अपना सिर उठाया और ऊंची आवाज में कहा, इस लड़के की प्रतिभा को मत देखो, उस समय के बारे में सोचो। मैं, फ्लेंडर भी। क्या? झाओ वूकी ने उसके कंधों को सहलाते हुए उपहास किया। फ्लेंडर ने शियाओ वू की तीनों बेटियों और महल की वेशभूषा में सुंदर महिलाओं पर नजर डाली और उसकी गति अचानक कम हो गई। मुझे लगता है कि जब मैं शेखी बघार रहा था तो मैं, फ्लेंडर, ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि मेरे पास इतनी सारी महिलाएं हैं। झाओ वूकी ने अपना सिर हिलाया। आहरी, दुखद, तुम अपने सपनों में इतने संयमित क्यों हो? बहुत देर तक आलस करने के बाद सभी ने नाश्ता खत्म किया और कैफेटेरिया से निकलने वाले थे। बाहर से मदद के लिए आवाजें आईं। एक तारांकन 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 आकृति लड़खड़ाती हुई अंदर आई। डीन, कुछ हुआ है, जल्दी करो और लोगों को बचाओ। अध्याय 97 निंगरोंगरों को उत्तेजक श्रेक ने अपहृत कर लिया। 4 और छोटा एओ। दरवाजे से वापस भागते हुए आकृति को देखकर फ्लेंडर की अभिव्यक्ति बदल गई। झाओ वूकी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, पलक झपकते ही दरवाजे से बाहर निकल गया और ऑस्कर के कंधे को सहारा दिया। जल्दी से पूछा, ज़ियाओ एओ, क्या तुम नाश्ते के लिए बाहर नहीं गए थे? किसने तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाई? इस समय ऑस्कर दुखी लग रहा था। उसके बाल चिड़िया के घोंसले की तरह अस्त व्यस्त थे। उसका शरीर जली हुई सांसों से भरा था। फटा हुआ घाव अभी भी खून बह रहा था और फटे कपड़ों पर पैरों के निशान थे। उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं और वह घबराकर चिल्लाया, मिस्टर झाओ, डीन, बॉस दाए और अन्य लोगों को ले जाया गया है, चलो उन्हें बचाओ। फ्लेंडर ने अपराध के खिलाफ उछलकर दहाड़ लगाई, तुम बहुत बहादुर हो। जो कोई भी सोटो शहर में मेरे श्रेक लोगों को गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है, मुझे नहीं लगता कि वह जीना चाहेगा। झाओ वूजी की भौं पर शैतानी आत्माएं चमक उठी। उसने अपना सिर नीचे किया और पूछा, ज़ियाओ, तुम्हें ऐसा किसने बनाया? डरो मत, शिक्षक निश्चित रूप से तुम्हारे लिए फैसला करेंगे।
ऑस्कर भयभीत लग रहा था, उसकी आंखों में डर था। ये युवा लोगों का एक समूह है जिनमें से प्रत्येक की ताकत 35वें स्तर से ऊपर है, हमसे थोड़े बड़े हैं और उनकी चालें भयंकर हैं। बॉस दाई और मा होंगजुन ने मिलकर काम किया और जल्दी ही उन्हें दबा दिया गया। झाओ वू की चौंका, क्या सोटो सिटी में युवा लोगों का इतना शक्तिशाली समूह है? ऑस्कर ने संक्षिप्त सांस ली, ये बिल्कुल सच है, मैंने इसे सही पढ़ा होगा, उनमें से प्रत्येक बहुत मजबूत है, उनकी मार्शल आर्ट की गुणवत्ता निश्चित रूप से कम नहीं है और नेता और भी अधिक दबंग है। इस बात की परवाह मत करो कि वो दबंग है या नहीं। झाओ वू जी की आंखें लाल थी, जो लोग मेरे श्रेय को छूते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जल्दी करो, मुझे उनके पास ले चलो। बूढ़े झाओ, आवेगी मत बनो, मेरे द्वारा तुमसे स्पष्ट रूप से पूछने की प्रतीक्षा करो। फ्लेंडर ने उसे रोका, ज़ियाओ, मुझे बताओ, वे लोग किस तरह की मार्शल आत्माएं हैं? नेता की मार्शल आत्मा बैंगनी बिजली से घिरा एक टायरानोसोरस है। बिजली और रक्त की शक्ति अत्यंत भयंकर है। बॉस दाई की दुष्ट आंखों वाले सफेद बाघ से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जाओ वूकी और फ्लेंडर ने अचानक एक दूसरे को देखा और चौंक कर कहा, क्या मोबाइल को दबा सकते हैं? क्या ये डोलुओ की नंबर एक जानवर आत्मा हो सकती है जो ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस परिवार का वंशज है? उनके परिवार के उत्तराधिकारी सोटो सिटी जैसी छोटी जगह पर क्यों आए? झाओ वू की आक्रामक तरीके से ऑस्कर को बाहर खींच रहा था ताकि हिसाब किताब बराबर करने के लिए कोई मिल जाए, लेकिन अब जब उसने सुना कि वह ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार का सदस्य है, तो वह उस समय चुप हो गया। तुमने उनके साथ क्या खिलवाड़ किया? ऑस्कर ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। क्या समय हो गया है? तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते? फ्लेंडर ने डांटा। ऑस्कर के कंधे कांपने लगे, वह लड़खड़ा गया और सच बता दिया। मूल रूप से हम तीनों लड़कों ने निंग रोंगरोंग के साथ नाश्ता करने की योजना बनाई थी। नवंबर LBJNN। निंग रोंगरोंग ने रास्ते में बॉस दाई और मा होंगजुन को नजरअंदाज कर दिया। वे ज्यादा निराश थे, इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य बदल दिए। उन्हें सड़क पर दो खूबसूरत लड़कियों से प्यार हो गया और उन्होंने सीटी बजाई। परिणाम स्वरूप आपदा हुई और पुरुष साथी मेरे पास आया। अरे, क्या तुम ज्यादा गुस्सा हो सकते हो? फ्लेंडर और झाओ वूकी के चेहरे लाल थे और वे गुस्से से कांप रहे थे। लंबे समय तक सहलेखन और बातचीत करने के बाद वे सहमत नहीं हुए। ऑस्कर ने प्रार्थना की, श्री झाओ, जल्दी करो और उन्हें बचाओ, वे लोग पहली नजर में अच्छे नहीं लगते। बचाओ, मुझे बचाओ, लोगों को बचाना बहुत आसान है। फ्लेंडर ने दांत पीसते हुए कहा, इसके बारे में ध्यान से सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई समर्थक है, तो दूसरों के पास क्यों नहीं है? उनके पास एक ही समय में इतने सारे युवा प्रतिभाशाली लोग हैं और उन्हें अपने पीछे कॉन्ट्रा से ऊपर कम से कम एक अभिभावक का पालन करना होगा। आप, श्री झाओ, और मैं जल्दबाजी में वहां जाएंगे। अगर हम असफल होते हैं तो हमें वहां घुटने टेकने होंगे और आपके साथ पश्चाताप करना होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? बस उन्हें अकेला छोड़ दो, ऑस्कर ने उत्सुकता से कहा। बूढ़े आदमी, मुझे क्या करना चाहिए? झाओ वूकी ने कसकर भौहें सिकुड़ी। फ्लेंडर ने गहरी आवाज में कहा, दूसरी पार्टी द्वारा इतने आत्मविश्वास के साथ लोगों को गिरफ्तार करने का कोई जटिल पृष्ठभूमि होगी। अगर हम जाते हैं तो यह अधिक खतरनाक हो सकता है। चाहे ये कितना भी खतरनाक क्यों न हो, हमारे छात्रों को इसे बचाना होगा। यह महसूस करते हुए कि यह घटना कठिन थी, जाओ वूकी और फ्लेंडर एक साथ चिंता में पड़ गए। अचानक वे चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय उसने लुओ यू को लालसा से देखा जो उसके बगल में बैठा था। तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? लुओ यू ने अवाक होकर कहा, कृपया मुझ पर एक एहसान करो। झाओ वूकी अपना मुंह खोलने ही वाला था। रुको, लुओ यू ने उसे आगे बोलने से रोका और ठंडे स्वर में कहा, अच्छे परिवारों की महिलाओं से छेड़छाड़ करना उन्हें पीटने के लायक है और वे मेरे बचाव के लायक नहीं है। अगर मैं उससे टकरा गया तो मैं उसे उससे भी ज्यादा जोर से मार सकता हूँ। लुओ यू ने उसे इस तरह से डांटा, लेकिन झाओ वूकी और फ्लेंडर ने अपना असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। फ्लेंडर ने दया का कार्ड खेला और उत्सुकता से लुओ यू को देखा। मैं कैसे कह सकता हूँ कि वे भी श्रेक के छात्र हैं? मैं उन्हें पीड़ित नहीं देख सकता, मुझे बचाना होगा। लुओ यू ने अपना हाथ हिलाया, जरा भी हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हुए। तुम चाहो तो जा सकते हो, मैं यह एहसान नहीं करना चाहता। दरअसल जहां तक उनके गुणों का सवाल है, इसका कुछ संबंध आप दोनों के बेबाक शिक्षक होने से भी है। तो आज जो कुछ हुआ उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। फ्लेंडर शर्मा गया, लेकिन अवाक रह गया। झू झूकिंग ने चुपके से बगल से थूका, उसकी आंखों में घृणा थी। उस आदमी दाई मुबाई ने वास्तव में अपना विश्वासघाती स्वभाव नहीं बदला। उसके साथ न होने के कारण उसे पहले ही सगाई तोड़ देनी चाहिए थी। प्रतिभा और चरित्र के मामले में चाहे जो भी हो, वह अपने आदमी से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता। ये सोचते हुए झू झूकिंग की खूबसूरत आंखें उसके बगल में खड़े आदमी को स्नेह से देखने लगी। ये देखकर कि डीन में उसे बचाने का आत्मविश्वास नहीं था, ऑस्कर ने तुरंत लुओ यू से मदद मांगी। उसने लुओ यू की ताकत देखी है, कृपया उनकी मदद करें। बॉस दाई और अन्य लोग वास्तव में गलत हैं, लेकिन निंग रोंगरोंग निर्दोष है और उन्हें उनके द्वारा ले जाया गया था। निंग रोंगरोंग को भी ले जाया गया। लुओ यू एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर उसे होश आया। ऑस्कर जिस समूह से मिला वह रॉयल फाइटिंग टीम के लोग होने चाहिए। उसने पहले डुगू यान को साफ करने में निंग रोंगरोंग की मदद की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दाई मुबाई ने परेशानी खड़ी की थी, इसलिए उन्हें निंग रोंगरोंग का पता भी लग गया, इसलिए उन्हें साथ ले जाया गया? लुओ यू का चेहरा धीरे धीरे ठंडा होता गया। उसने पहले ही डुगू यान को बेरहमी से जाने दिया था, तो क्या यह हो सकता है कि महिला ने बदला लेने की हिम्मत की हो? चूंकि वे सभी पकड़े गए थे, तो आप कैसे बच गए? ऑस्कर ने तुरंत जवाब दिया, मैंने उस समय उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मुझे ले जाया तो श्रेक अकादमी निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देगी, लेकिन वे बहुत तिरस्कारपूर्ण थे और मुझे बाहर निकलने और मदद के लिए पुकारने के लिए कहा। ये शब्द सुनकर व्लाद और जाओ वूकी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। बहुत ज्यादा धोखा। फ्लेंडर ने लुओ यूचेन से विनती की, दूसरी पार्टी बहुत घमंडी है, उसके पीछे कोई बैकस्टेज जरूर होगा, आपको हमारी मदद करनी चाहिए, आप कुछ भी मांग सकते हैं और मैं आपको जरूर संतुष्ट करूंगा। लुओ यू ने कुछ नहीं कहा।
फ्लेंडर की आंखें काली पड़ गईं, ये सोचकर कि वह आदमी अभी भी मदद नहीं करेगा। अगले ही पल लुओ यू को धीरे धीरे उठते हुए देखकर फ्लेंडर बहुत खुश हुआ। क्या आप मदद करने जा रहे हैं? लुओ यू अनिर्णित था। उसने ऑस्कर की ओर देखा और शांति से पूछा, वे कहाँ हैं? ऑस्कर भी बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस महान देवता को आमंत्रित कर पाएगा। जल्दी से जवाब दिया, ग्रेट सोल एरिना। लुओ यू ने सिर हिलाया। चलो आगे चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना अहंकारी होने की हिम्मत करता है। उस आदमी के शांत स्वर ने ऑस्कर को असीम आत्मविश्वास दिया। यहाँ तक कि फ्लेंडर और जाओ वो की भी खुश दिखे, सुरक्षा की भावना से भरे हुए। बहनें ज़ियावो और झू झू किंग उत्सुकता से पीछे पीछे चली गईं और कुछ नहीं, मुख्य रूप से उस आदमी के एक और कदम उठाने की उम्मीद कर रही थी। समूह जल्द ही ग्रेट सोल एरिना में पहुंच गया। कल 4 शिफ्ट होंगी और अगर समय अनुमति देता है तो 5 शिफ्ट होंगी। अध्याय 98 डुगु यान, जिसने जानकारी छिपाई, ने पूरी रॉयल फाइटिंग टीम को नीचा दिखाया। लुओ यू और अन्य पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। सोटो सिटी ग्रेट सोल एरिना, शहर की सबसे शानदार और आलीशान इमारत, 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए 120 मीटर की ऊंचाई के साथ यह एक उल्टा कॉर्नुकोपिया जैसा दिखता है, जो सिटी लॉर्ड्स मेंशन की तुलना में कहीं अधिक आलीशान है, जिसमें एक तारांकन 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 और बुरी आत्मा स्पष्ट रूप से बह रही है। ये लड़ाई का मैदान है जहां आत्मा के स्वामी मांस से लड़ते हैं, और यह एक जुआ का खेल का मैदान भी है जहां रईस पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। आत्मा के स्वामी लड़ाई के लिए साइन अप करने के लिए अकेले या एक टीम के साथ यहां आ सकते हैं। यदि आप कोई गेम जीतते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा, और यदि आप हार जाते हैं तो 1 अंक काटा जाएगा। अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए 100 अंक जमा करें और फाइटिंग स्पिरिट बैच प्राप्त करें, जो सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। स्पिरिट फाइटिंग बैच कुल 8 स्तरों में विभाजित है। निम्न से उच्च तक वे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, बैंगनी सोना, नीलम, मानिक और हीरा हैं। बैच का स्तर बेहद मूल्यवान है, क्योंकि हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसी स्तर के कम से कम 100 विरोधियों को हराया है। फाइटिंग स्पिरिट बैच पाने वाले हर व्यक्ति को उसी स्तर पर अजेय कहा जा सकता है, और यह सम्मान और ताकत का एक पूर्ण प्रतीक है। वाह, आज का ग्रेट सोल एरिना पिछले से अलग है। बहुत सी आवाजें थी, खास तौर पर जीवंत। ऑडिटोरियम में हजारों दर्शक उत्साह और जोश से अखाड़े को घूर रहे थे। रिंग स्टैंड पर 2 जोरदार टीमें खड़ी थीं, रॉयल फाइटिंग टीम और मैक गॉड टीम। दर्शकों की आंखें उत्साह और प्रत्याशा से भरी थी, और वे मेजबान द्वारा लड़ाई की शुरुआत की घोषणा करने का इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों टीमें कई महीनों से अजेय हैं, अनगिनत टीमों को हराया है और सिल्वर फाइटिंग स्पिरिट लेवल पर 99 जीत हासिल की है, और सोतो सिटी में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अब उनकी अंतिम लड़ाई है। जो कोई भी एक और गेम जीतता है उसे गोल्डन सोल फाइटिंग टीम में पदोन्नत किया जा सकता है, जो पिछले 10 वर्षों में सोतो सिटी में कभी नहीं दिखाई दी। गोल्डन फाइटिंग सोल बैच प्राप्त करें और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करें। दर्शकों में पुरुषों और महिलाओं के बीच गर्मागर्म बहस हुई है। आपको क्या लगता है, इन दोनों टीमों में से आखिर में कौन जीतेगी? बकवास, बेशक रॉयल फाइटिंग टीम ही जीतेगी। क्या उनकी दोनों टीमें सिल्वर फाइटिंग सोल की नहीं हैं, जिनके 99 अंक हैं, जो आगे बढ़ने से सिर्फ 1 अंक कम है? भाई, तुम नए हो, आप यहाँ नए हैं। क्या आपने पिछला गेम नहीं देखा है? इस हुआंगडो टीम ने लगातार 99 गेम जीते हैं। कप्तान यू त्यानहेंग के बिजली नियंत्रण कौशल अजेय हैं। हर लड़ाई बिना किसी सस्पेंस के एक पल में मारक है। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? ऐसा लगता है कि भयंकर भगवान की टीम खराब नहीं है। जीत की दर हमेशा 95 से ऊपर रही है। ऐसा लगता है कि वे खराब स्थिति के कारण कुछ गेम हार गए हैं। ये निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा। किसी को अंदर की कहानी पता लग रही थी और उसने कहा, चलो, ये हुआंगडो टीम आश्चर्यजनक रूप से असामान्य है। न केवल सभी सदस्य युवा हैं, बल्कि उनकी ताकत 35 स्तर से ऊपर है। मुझे डर है कि पूरा स्वर्डू साम्राज्य इस तरह की दूसरी टीम नहीं ढूंढ पाएगा। उनके स्तर की टीम के लिए हमारे जैसे छोटे स्थान पर आत्मा लड़ाई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आना, क्या ये बदमाशी नहीं है? इसे कौन हरा सकता है? ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, बात करना बंद करो, खेल शुरू हो गया है। मंच पर जहां दर्शक देख रहे हैं, हुआंगडो टीम के 7 सदस्य एक तरफ खड़े थे। यू त्यानहेंग की आंखें भयंकर थी, जबकि ये लिंगलिंग और डुगयान, 2 छोटी सुंदरियां, थोड़ी अनुपस्थित मन की लग रही थी, जैसे कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। उनके सामने भयंकर और भयंकर टीम के 7 सदस्य थे, जो मजबूत और बुरी आत्माओं से भरे हुए थे। जैसे ही रेफरी ने खेल शुरू होने की घोषणा की, मैदान में गड़गड़ाहट चमक उठी। हजारों दर्शकों ने सोचा कि भले ही यह एक समान रूप से मुकाबला न हो, कम से कम दोनों टीमें कुछ समय के लिए गतिरोध में रहेंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन के मंत्र के बाद बैंगनी बिजली से घिरा एक टायरानोसोरस रेक्स दिखाई दिया। बस एक पल में विजेता का फैसला रिंग में हुआ। सातों भयंकर देवता उड़ गए। यू त्यानहेंग का शरीर बैंगनी बिजली से नहाया हुआ था। उसकी आभा बेहद जंगली थी। उसने भयंकर देवता के कप्तान की छाती पर कदम रखा। उसकी गरजती हुई पुतली चारों ओर देख रही थी, दर्शकों को नीचे देख रही थी, एक गर्वित राजा की तरह। उनके आसपास के दर्शक अभी भी भयंकर देवता टीम की तत्काल हत्या से हैरान थे। हवाई हुआंगडो टीम की तुलना में हजारों दर्शक स्थानीय भयंकर टीम का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंगडो टीम इतनी मजबूत होगी, और वे शक्तिहीन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उस समय सभागार पूरी तरह से शांत था। हुआंगडो टीम को आशंका से देख रहा था। ये स्तर बहुत मजबूत है। क्या स्वर्डू साम्राज्य में कोई प्रतिद्वंद्वी है? यू त्यानहेंग ने दर्शकों की चौंकती निगाहों का आनंद लेते हुए ऊपर देखा और अपने पैरों पर भयंकर कप्तान की ओर बार बार अपना सिर हिलाया, और उसकी उदासीन आवाज पूरे आयोजन स्थल तक फैल गई। यह उबाऊ है, ये वास्तव में उबाऊ है। मुझे लगा कि आखिरी गेम थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन ये पता चला कि जीतना इतना आसान था। आपने वास्तव में मुझे निराश किया। कैप्टन फेयर्स गॉड अपमान से भर गया और उसने अपने दांत भींच लिए, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका, क्योंकि वह जानता है कि यू त्यानहेंग के पास अहंकार की पूंजी है। न केवल उसकी आत्मा शक्ति का स्तर उसके साथियों में सबसे ऊंचा है, बल्कि मार्शल आत्मा और लड़ाई की प्रवृत्ति की गुणवत्ता भी बेहद शक्तिशाली है, जो उसकी क्षमता से परे है।
अपने पैरों के नीचे व्यक्ति की झुकी हुई अभिव्यक्ति को देखकर यू त्यानहेंग की भौहें और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गईं। उसने उसे लात मारी और ठंडी सांस ली। ओह, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारे पास कोई लड़ने की भावना नहीं है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी रीढ़ नहीं है। बाकी फेयर्स गॉड टीम ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना कप्तान का समर्थन किया। यू त्यानहेंग को गुस्से से देखा। तुम लोग ज्यादा आगे मत जाओ, ये सच है कि हम हार गए, लेकिन तुम्हें लोगों को इस तरह से अपमानित करने की जरूरत नहीं है। यू त्यानहेंग अचानक हंसा, अपना सिर हिलाया और कहा, तुम गलत समझे, मैं वास्तव में तुम्हें अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये तथ्य समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ जो भी लड़ाई लड़ने आता हूँ वह वास्तव में बहुत उबाऊ होती है। जिशेन टीम के सदस्य गुस्से में दिखे। तुम बहुत घमंडी हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने हमें हरा दिया इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों के खिलाफ जीत गए। यू त्यानहेंग की मुस्कान अचानक बंद हो गई और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। सोटो सिटी, ओह, कोई भी ऐसा नहीं है जो लड़ सके। मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर किसी ने हमें यहाँ आमंत्रित नहीं किया होता तो हमारा सम्राट लड़ाकू दस्ता इतनी छोटी जगह पर लड़ने के लिए कैसे आ सकता था। हुला, दर्शकों में मौजूद हजारों दर्शक एक ही समय में उत्तेजित हो गए। उनमें से ज्यादातर सोटो सिटी के निवासी थे। उनका बहुत मजाक उड़ाया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। स्वाभाविक रूप से भीड़ उत्साहित थी और वे यू त्यानहेंग को व्यवहार करना सिखाना चाहते थे। ये बच्चा बहुत घमंडी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की। मुझे मत रोको, मैं इस छोटे लड़के को सबक सिखाने जा रहा हूँ। यू त्यानहेंग ने दर्शकों की नाराजगी भरी आवाजों पर आंखें मूंद ली और दर्शकों की ओर ठंडी नजर से देखा, इसलिए जो दर्शक उसे देख रहे थे वे कांप उठे, अपना मुंह बंद कर लिया और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कोई भी मूर्ख नहीं है, यू त्यानहेंग की ताकत नंगी आंखों से दिखाई देती है। हालांकि वे जानते थे कि यू त्यानहेंग में इतना घमंड है, वे अपने दिलों में बेहद दुखी और दुखी थे और वे उसे मारने के लिए एक टीम के लिए बेहद उत्सुक थे। हालांकि दर्शकों को पता था कि भयंकर भगवान की टीम भी हार गई थी और सोटो शहर में लड़ने के लिए कोई नहीं होगा। वह असहाय होकर यू त्यानहेंग को कमजोर तरीके से गोल्ड फाइटिंग स्पिरिट बैज उठाते हुए देख सकता था। हारने वाला बाहर निकल जाता है और पुरस्कार समारोह शुरू होने वाला होता है। दुगुयान के चेहरे पर इस समय एक जटिल भाव था, जैसे कि वह प्रतियोगिता के बारे में नहीं सोच रहा था। यू त्यानहेंग के पास जाकर उसने धीरे से कहा, भाई त्यान, चलो बाद में वापस चलते हैं और गिरफ्तार लोगों को रिहा करते हैं। जाने दो, तुम क्यों जाने देना चाहते हो? यू त्यानहेंग ने एक गंभीर भाव दिखाया। पिछली बार तुम्हारा गला घोंटने वाला आदमी अभी तक नहीं मिला है और इस बार किसी ने फिर से परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की है। मैं उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ? मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जो कोई भी मेरी महिला यू त्यानहेंग को छूने की हिम्मत करता है उसे खून से कीमत चुकानी होगी। दुगुयान ने अपने होंठ काटे। तुम दोनों लोग जो चाहो कर सकते हो, तुमने उस लड़की को जाने दिया है न? यू त्यानहेंग ने दुगुयान को संदेह से देखा। मैं स्पष्ट रूप से तुम पर अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ, तुम हमेशा मुझसे उन्हें जाने देने के लिए क्यों कहते हो? क्या तुम उन्हें जानते हो? दुगुयान थोड़ा झिझकी। पिछली बार जब उसे लुओयू ने पढ़ाया था और यू त्यानहेंग के दबाव में होटल वापस आई थी तो उसके पास लुओयू की शक्ल सूरत के बारे में यू त्यानहेंग को बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने निंगरोंगरोंग का जिक्र नहीं किया। निंगरोंगरोंग को इस बार गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने यू त्यानहेंग को ये बताने की हिम्मत नहीं की कि निंगरोंगरोंग का उस आदमी से कुछ लेना देना है जिसने पिछली बार उसका गला घोंटा था और उसके कपड़े फाड़ दिए थे। उसे डर था कि अगर यू त्यानहेंग को पता चल गया तो वह निंगरोंगरोंग से नाराज हो जाएगा। जहां तक पिछली बार उसका गला घोंटने वाले आदमी की बात है, उसके दिमाग में अभी भी उसकी एक साफ छवि है। जब भी वह उसके बारे में सोचती है तो उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना होती है। दुगुयान ने कहा, भाई त्यान, उसे जाने दो, परेशानी मत करो, वह 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल की छोटी राजकुमारी है, हमारे लिए उसे हिरासत में लेना अनुचित है। NO12B in.C 7 ट्रेजर्स ग्लेज स्टाइल स्कूल कमाल का है। मैं यू त्यानहेंग अभी भी ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार का युवा मुखिया हूँ। दूसरे लोग डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता, यू त्यानहेंग ने ठंडी आवाज में कहा। और क्या, अगर आप उसे बांध दें और उसे थोड़ा कष्ट दें तो 7 ट्रेजर्स ग्लेज स्टाइल स्कूल मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या उस बच्चे ने वापस जाने और सुदृढ़ीकरण लाने के लिए शोर नहीं मचाया? श्रेक अकादमी के बारे में क्या? मजेदार। अरे श्रेक, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मुझे विश्वास नहीं होता कि सोतो के इस शहर में जो कोई भी हमें हराने की क्षमता रखता है, मैं यहाँ उनके आने और हमें प्रताड़ित करने का इंतजार करूंगा। उसे बताओ कि सच्ची निराशा क्या होती है। यानची, याद रखो, हमारा प्रतिद्वंद्वी वुहुन पैलेस में है, बड़ी ताकतों के बीच इतनी छोटी जगह में नहीं। भाई त्यान, उसे जाने दो, उसके पीछे कोई आका हो सकता है। दुगुयान ने समझाया, इसके बारे में अब और बात मत करो। यू त्यानहेंग की भौहों पर नाराजगी झलक उठी। तुम हमेशा दूसरों की महत्वाकांक्षाओं पर क्यों जोर देते हो? तुम इस और उससे डरते हो। मेरे पास कमान है तो डरने की क्या बात है? साथ ही मुझे उस आदमी से मिलने मत देना जिसने तुम्हें धमकाया, मुझे उसे अपने हाथों से चीर देना चाहिए। दुगुयान के सारे शब्द वापस रोक दिए गए। ये लिंगलिंग बिना कुछ कहे उसके पास खड़ी रही, उसकी आंखों में रोशनी की एक झलक चमक उठी। वह आदमी, क्या वह आ रहा है? लंबे अखाड़े पर स्पॉटलाइट के नीचे हुआंगडो टीम ने सामूहिक रूप से पदक के उन्नयन को स्वीकार किया और पिछले 10 वर्षों में सोटो ग्रेट स्पिरिट एरिना में पहला स्वर्ण फाइटिंग स्पिरिट पदक जीता। आसपास के दर्शकों ने देखा कि यू त्यानहेंग को गोल्डन फाइटिंग सोल मेडल मिलने वाला था और वे अनिच्छा से भरे हुए थे। इस घमंडी आदमी को कौन सजा दे सकता है? मैं बहुत क्रोधित। ये गोल्ड फाइटिंग सोल मेडल है और इसे इस तरह के विदेशी आदमी ने ले लिया। नहीं, हालांकि मुझे वह पसंद नहीं है, लेकिन यह आदमी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यू त्यानहेंग गोल्ड फाइटिंग सोल मेडल प्राप्त करने वाला है। ऐसा लगता है कि आप मुझे समझ नहीं सकते और आप मुझे हरा नहीं सकते। वह गर्व से भरा हुआ लग रहा था, अपने आसपास के हजारों लोगों की ईर्ष्यालु और नाराज आंखों का आनंद ले रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, सबकी आंखें अचानक आकर्षित हो गईं।
काले लोहे का दरवाजा खुल गया। लोगों के एक समूह के पास टिकट नहीं था, लेकिन वे जबरदस्ती बंद बड़े सोल फाइटिंग एरिना में घुस गए। अध्याय 99। दुखी श्रेक, फ्लेंडर और जाओ वूकी ने लुओ यू से कार्रवाई करने की विनती की। स्विश स्विश स्विश। दर्शकों में मौजूद हजारों दर्शकों ने अचानक घुस आए लोगों के समूह पर अपनी नजरें गड़ा दी। वे आश्चर्य से भर गए। कौन इतना साहसी है, मरना नहीं चाहता, मुसीबत खड़ी करने के लिए ग्रेट सोल एरिना में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जिस क्षण ऑस्कर ने भीड़ को एरिना में ले जाया, उसने सीधे यू त्यानहेंग की ओर इशारा किया, जो रिंग के बीच में लंबा और चमकदार था, और दुख और आक्रोश के साथ कहा, डीन, ये वही है जिसने बॉस दायो और अन्य लोगों का अपहरण किया था। भाड़ में जाओ, इतना शोर मचाओ, इससे मैं डर जाऊंगा। हुआंग डो की टीम एक राजसी और खुरदुरे लड़के के साथ बाहर निकली, जिसके पूरे शरीर पर मांसपेशियां थीं। जाहिर है कि वह एक बड़ा मांसपेशियों वाला बदमाश था। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, हे, मैं कौन हूँ? पता चला कि खोया हुआ कुत्ता जिसे हमने पीटा था, वह फिर से वापस आ गया है। क्यों? इस बार मैं काफी लोगों को लेकर आया हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से कर सकता हूँ। ऑस्कर ने दा मुबा की क्रूर और बर्बर आंखें देखी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, और वह अनजाने में डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले भी इस आदमी से बहुत तकलीफ हुई है। ज़ियाओ, डरो मत, शिक्षक तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। जाओ वूकी ने ऑस्कर की पीठ दबाई। फ्लेंडर का चेहरा उदास था, और वह यू त्यानहेंग पर चिल्लाया, लड़के, मेरा श्रेक छात्र कहाँ है? यू त्यानहेंग ने व्यंग्य किया, अपनी हथेली कान के पास रखी और अपनी आवाज ऊंची की, मैंने अभी ठीक से नहीं सुना, मुझे फिर से बताओ, तुम किस स्कूल से हो? मेरे श्रेक छात्र को जाने दो, फ्लेंडर ने उदास होकर दोहराया। श्रेक, यू त्यानहेंग ने अपना सिर हिलाया, अपने आसपास के साथियों को देखा और हैरान होने का नाटक किया। कौन सी श्रेक अकादमी? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। क्या तुमने सुना है? कभी नहीं सुना। इतने सारे विविध कॉलेज हैं, हम उन्हें कैसे स्पष्ट रूप से याद कर सकते हैं? यही है। टीम के कुछ सदस्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिससे कुलीन और गर्वित माहौल का पता चल रहा था। रॉयल फाइटिंग टीम के सभी लोग श्रेक का मजाक उड़ा रहे थे, सिवाय 2 लड़कियों के। उन्होंने अपनी नजरें फ्लेंडर और ऑस्कर की पीठ की ओर घुमाई, और विनीत आदमी को देखा। जिस क्षण उसने लुओ यू को देखा, चुलबुली डुगुयान कांप उठी, और सूजी ने अवचेतन रूप से उस आदमी की गर्दन को छुआ, जिसका गला घोंटा गया था। जटिल आंखों से वह वास्तव में आया। शांत और कोमल प्यारी लड़की ये लिंगलिंग की आंखें चमक उठी, उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे, और उसके छोटे हाथ कसकर जकड़े हुए थे। वह आ रहा है, वह वास्तव में आ रहा है। क्या तुम उसके साथ जाना चाहती हो? लेकिन सिर्फ एक बार मिले हो, क्या वह मुझे पागल औरत समझेगा? सुंदर लड़की का दिल व्याकुल है। रॉयल फाइटिंग टीम में सभी ने श्रेक को जीर्ण शीर्ण बताया और फ्लेंडर की लोहे की मुट्ठियां कस ली। झाओ वूकी मुस्कुराया, काश वह मंच पर जाकर उन्हें जिंदा खा जाता। यू त्यानहेंग रिंग पर कृपालु था, नीचे देखा और कहा, क्या बात है, युवा ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने जगह खोजने के लिए पुराने लोगों को बदल दिया। ये वास्तव में बेकार है। बूम! फ्लेंडर और जाओ वूकी क्रोधित थे, उनकी आभा एक ही समय में भड़क उठी। एक ही समय में 7 आत्मा के छल्ले उठे, एक विशाल 4 आंखों वाला उल्लू और एक शक्तिशाली वज्र भालू मार्शल आत्मा एक साथ दिखाई दिए। झाओ वूकी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लड़के, मुझे श्रेक अकादमी से जाने दो, अन्यथा हमें असभ्य होने के लिए दोष मत दो। हुआंग डे टीम के सभी सदस्य निडर थे। यू त्यानहेंग ने अपने हाथों से ताली बजाए और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं, वास्तव में अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास एक आत्मा ऋषि के रूप में ऐसा विविध छात्र होगा। लेकिन यू त्यानहेंग ने अपनी मुस्कान को रोका और एक सख्त नजर दिखाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की गुस्ताखी करने की? सिर ऊंचा रखो। गड़गड़ाहट हुई, बैंगनी बिजली उठी, और यू त्यानहेंग के पीछे एक विशाल और भयानक टायरानोसोरस रेक्स दिखाई दिया, जो एक भयानक जानवर की आभा बिखेर रहा था, और मार्शल आत्मा की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से 4 आंखों वाले उल्लू की तुलना में अधिक थी। मैं ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार का युवा कुलपति हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कर सकते हो? जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, दर्शकों में हड़कंप मच गया, और वे सभी यू त्यानहेंग को भय और विस्मय से देखने लगे। पिछले 3 संप्रदायों का युवा कुलपति, ये किस तरह के अधिकार और दर्जा है? मैंने कहा कि उनकी टीम इतनी असामान्य रूप से मजबूत क्यों है? बड़े परिवार द्वारा प्रशिक्षित शिष्य कैसे कमजोर मुर्गियां हो सकते हैं? NO12BIN.C ये खत्म हो गया है। भले ही यह श्रेक शिक्षक मौत के घाट उतार दे, मुझे डर है कि वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी ने श्रेक और अन्य लोगों को सहानुभूतिपूर्वक देखा। ऐसी स्थिति में, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों न हो, वे केवल अपने दांत तोड़ सकते थे और इसे निगल सकते थे। लेंडियन टायरानोसोरस रेक्स परिवार की विशाल शक्ति की तुलना में आत्मा संत का स्तर केवल महत्वहीन कहा जा सकता है। युवा कुलपति को हिलाने की हिम्मत कौन करता है? यदि आप हिलते हैं, तो केवल एक ही मृत अंत है। यू त्यानहेंग अपने चारों ओर चौंक गई आंखों से बहुत संतुष्ट था। उसे अपनी पहचान उजागर करने वाले इस टकराव का एहसास अच्छा लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कम उम्र में मशहूर होने वाला कौन सा जीनियस लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करता? क्या उसे तब भी जवान कहा जाता है जब वह आक्रामक होने का दिखावा न करे? झाओ वूकी और फ्लेंडर की आंखें लाल थीं, उनकी मांसपेशियां हिल रही थीं, और वे चाहते थे कि वे इस आदमी को तुरंत फाड़ दें, लेकिन अंत में वे हिचकिचाए। क्योंकि यू त्यानहेंग सही था, उन्होंने वास्तव में हिम्मत नहीं की। पिछले 3 मामलों में प्रतिशोध का डर, और भूत जानता है कि अंधेरे में इस आदमी की रखवाली करने वाले कोई स्वामी है या नहीं। अगर वे ऐसा करते हैं तो शायद वे सफल न हों। फ्लेंडर अचानक खुश दिखे और कहा, चूंकि आप ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार से हैं, क्या आप यू शियाओगान को जानते हैं? यू त्यानहेंग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, क्यों, तुम उसे जानते हो? फ्लेंडर ने मुस्कुराहट के साथ कहा, यू शियाओगान मेरा भाई है, हम एक परिवार हैं। तुम इतने सख्त क्यों हो? मेरे छात्रों को जाने दो, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उनके लिए तुमसे माफी मांगूंगा। अरे, तुम्हारे परिवार के साथ कौन है? क्षमा करें, यू शियाओगान नाम मेरे लिए ठीक नहीं है। यू त्यानहेंग ने ठंडे स्वर में कहा, किसी का जिक्र करना आपके लिए अच्छा नहीं है।
एक ऐसे बेकार व्यक्ति का जिक्र करना जिसे परिवार से निकाल दिया गया हो। आप और वह भाई हैं, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? फ्लेंडर का चेहरा जम गया। यू त्यानहेंग ने तिरछे ऊपर पारदर्शी बॉक्स की ओर अपने हाथ ताली बजाई। जल्द ही 3 लोगों को धक्का देकर ऊपर चढ़ा दिया गया। दाई मुबाई को पहले ही इतनी बुरी तरह पीटा जा चुका था, उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, उसने केवल एक बड़ा भूरा फटा हुआ अंडरवियर पहना हुआ था, उसके सुनहरे बालों का एक बड़ा हिस्सा गंजा कर दिया गया था। माँ हुंगजुन का चेहरा हर जगह सूजा हुआ था, उसकी आंखों के गड्ढे चोटिल थे, उसके होंठ खून से सने हुए थे और वह कांप रहा था। निंगरोंगरों को भान की रस्सी से कुर्सी से बांधा गया था और उसके शरीर को कसकर गला घूंटा गया था, जिससे उसका सुडौल शरीर दिखाई दे रहा था। मुंह में रुमाल ठूंसा हुआ था, वह बोल नहीं पा रहा था और उसकी सफेद कलाइयों पर लाल निशान दिखाई दे रहे थे जहां वे बंधे हुए थे। माँ हुंगजुन और दाई मुबाई ने नीचे फ्लैंडर और अन्य लोगों को देखा और मदद के लिए पुकारने वाले थे जब गार्ड ने उनके चेहरे पर बड़े मुंह से थप्पड़ मारे और अशिष्टता से कहा, मुझे मत बुलाओ, अपनी माँ को बुलाओ। इस दृश्य ने निंगरोंगरों को डरा दिया, वह वास्तव में भयभीत थी। डर था कि एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ेगा। नाशपाती के फूलों और बारिश के साथ उसकी दयनीय आंखें सीधे फ्लैंडर और अन्य लोगों के पास से गुजरी और लुओ यू को उत्सुकता से देखा। संकट के समय में ये वह आदमी है जिस पर वह भरोसा करने को तैयार है। उसे पछतावा हुआ कि उसे उस आदमी से अलग नहीं होना चाहिए था और वह स्वेच्छा से नाश्ता करने के लिए बाहर आ गई। अपने छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर फ्लैंडर की आंखें लाल हो गईं। वह इतना क्रोधित हो गया कि वह फट पड़ा, उसकी कनपटियों की नसें फूल गईं और उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली ताकि वह कोई हरकत न कर सके। हजारों दर्शकों ने इस दृश्य को सहानुभूति भरी आंखों से देखा। यू त्यानहेंग ने सब कुछ हावी होने की भावना का आनंद लिया और गर्व से कहा, ठीक है, यह मत कहो कि मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। क्या तुम्हारा वह छात्र ये दावा नहीं कर रहा है कि तुम एक श्रेक हो? आज ग्रेट सोल फाइटिंग फील्ड में है। हालांकि मैंने पहले ही गोल्ड फाइटिंग सोल बैच जीत लिया है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ एक और गेम खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। चलो अपनी अकादमी के युवा लाइनअप को मुझसे लड़ने, जीतने और तुम्हें जाने देने के लिए भेजो। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं हाल ही में एक आदमी से परेशान हो गया हूँ। अगर मैं उसे पकड़ नहीं सकता तो तुम क्यों नहीं घुटने टेकते और मुझे आग खोने देने के लिए माफी मांगते हो? मैं इस मामले पर विचार कर सकता हूँ और इसे जाने दे सकता हूँ। इस तरह की उकसावे की बात सुनकर फ्लैंडर और झाओ वूकी का गुस्सा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया और झाओ वूकी की आवाज उसके दांतों से दब गई। बेटा, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। यू त्यानहेंग ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची निगाह से देखता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम में वह क्षमता है। हाँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन कोई तुम्हें मार सकता है। झाओ वूकी ने अपने दांत पीस लिए, जल्दी से अपना सिर घुमाया और लुओ यू को ईमानदारी से देखा। छोटे दोस्त, अगर तुम मदद कर सकते हो, बूढ़े झाओ, मैं बहुत आभारी हूँ। फ्लेंडर ने उसी समय कहा और गहराई से झुककर कहा, छोटे दोस्त, अगर तुम मदद करने को तैयार हो तो मैं, 4 आंखों वाला उल्लू फ्लेंडर, आज श्रेक के प्रति तुम्हारी दयालुता को याद रखूंगा। दोनों लोगों की आवाजें बहुत धीमी नहीं है और दर्शकों में हर कोई उन्हें सुन सकता है। किसने सोल सेज को इतनी भीख मांगने पर मजबूर किया कि वह आगे बढ़े? हर कोई हैरान था और उनकी नजरें उसी समय जाओ वूकी से प्रार्थना कर रही आकृति पर टिकी थीं। फिर मैंने एक साधारण युवक को देखा जिसकी सांस नहीं चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थी। यह कोई गलती नहीं है। क्या आप ऐसे व्यक्ति से हुआंगडो टीम और यू त्यानहेंग को साफ करने की उम्मीद करते हैं? कितना मजेदार। दर्शकों को नरक जैसा लग रहा था। उन्होंने लुओ यू में कुछ खास नहीं देखा। यू त्यानहेंग एक अपवाद था। जिस क्षण उसने लुओ यू को देखा, उसकी आंखें फड़क उठी और उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि उसने इसे पहले कहीं देखा हो। लुओ यू ने फ्लैंडर और झाओ वूकी को चेहरे की परवाह किए बिना खुद से भीख मांगते हुए देखा और आह भरी। इन दोनों शिक्षकों के दिल में अन्य बातों के अलावा उनके अपने छात्र हैं। दोनों उठो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। ये सुनकर कि लुओ यू आगे बढ़ने वाला है, फ्लैंडर और झाओ वूजी तुरंत बहुत खुश हुए। उनकी झुकी हुई पीठ सीधी हो गई और उन्होंने यू त्यानहेंग को ठंडे अंदाज में देखा। यह आदमी बर्बाद हो गया है। लुओ यू आगे बढ़ा और धीरे धीरे भीड़ के बीच से बाहर चला गया। यू त्यानहेंग को देखते हुए वह हल्के से हंसा। मैंने सुना है कि किसी ने हाल ही में तुम्हें चोदा है। उस आदमी को देखो, मेरे जैसा। यू त्यानहेंग पहले तो अपनी याददाश्त में खो गया था, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसका सिर घूम गया और वह एक पल में गुस्से से भर गया और भयंकर रूप से दहाड़ा, ये तुम हो? ये तुम ही हो जिसने मेरी औरत को हिलाया है? दर्शकों की हजारों आंखें अचानक अजीब हो गईं। इतना गुस्सा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने टोपी पहन रखी थी? कई दर्शकों ने चुपके से लुओ यू को अंगूठा दिखाया। कमाल का भाई, युवा कुलपति और महिलाओं को चोदा। यू त्यानहेंग को देखते हुए, जो शेर की तरह गुस्से में था, दूसरे पक्ष की जानलेवा आंखों को अनदेखा करते हुए लुओ यू के मुंह के कोने सिकुड़ गए। ये सही है, यह मैं हूँ। मैं आ रहा हूँ। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? अध्याय 100 लड़कियों को उठाने, तलवार से झाड़ू लगाने के कुलपति की पूजा करते हुए यू त्यानहेंग एक पल में। जैसे ही आवाज गिरी, दर्शक चुप हो गए। दर्शक चौंक कर लुओ यू को देखने लगे। क्या यह आदमी मरने वाला है? यू त्यानहेंग ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार का युवा कुलपति है। उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, उसकी अपनी ताकत भी अपने साथियों में सबसे अच्छी है और उसकी मार्शल भावना बेजोड़ है। उसे इस तरह उकसाने का क्या आत्मविश्वास है? बोल्ड रॉयल फाइटिंग टीम के कई सदस्य एक साथ दहाड़ते हुए बाहर आए। उस तगड़े, मांसल और अत्याचारी आदमी ने उसे घूर कर देखा और भिनभिनाती हुई आवाज में डांटा, लड़के, तुम पहले हो जो हमारे बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। चुप रहो। किसी को लुओ यू को डांटते हुए सुनकर तीनों महिलाएं झू झूकिंग, झू झुयुन और शियाओ वो उस समय खुश नहीं थी और वे एक ही समय में बाहर चली गईं, मार्शल आत्माओं से भरी हुई और उनकी खूबसूरत आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। बड़े मांसल आदमी का रंग अचानक बदल गया और उसकी पीठ ठंडी लगने लगी।
क्योंकि उसने 3 खूबसूरत और अपमानजनक लड़कियों को देखा, जिनमें से प्रत्येक की आभा लगभग 30 स्तर की थी और सबसे मजबूत 4 आत्मा के छल्ले से घिरी हुई उससे कहीं अधिक मजबूत थी। हजारों दर्शकों ने तुरंत चिल्लाया और खूब चर्चा हुई। ये बहुत नकली है। मैंने देखा कि ये लड़कियां बहुत सुंदर हैं। मुझे लगा कि ये सब फूलदान हैं। इतनी ताकतवर, ये किस तरह की प्रतिभा और ताकत है, खासकर यह आकृति और रूप, क्या बकवास है। तेज तर्रार व्यक्ति ने समस्या को बारीकी से पहचाना और कड़वाहट से कहा, क्या आपका ध्यान ताकत पर होना चाहिए? तो आप किस पर ध्यान दे रहे हैं? उसके बगल में किसी ने आश्चर्य जताया। देवी स्तर की ये 3 सुंदरियां एक साथ खड़ी हैं, उस आदमी का इस तरह बचाव कर रही हैं, आप नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है? याद दिलाए जाने के बाद सभी चौंक गए। अरे, कोई रास्ता नहीं, यह आदमी न केवल यू त्यानहेंग महिला के साथ, बल्कि इन 3 सुंदरियों के साथ भी कैसे खिलवाड़ कर सकता है? भगवान का आदमी, हुआन डू का मानसल आदमी इतने सारे लोगों के सामने 3 महिलाओं से डर गया और जल्द ही उसे लगा कि उसका चेहरा गिर गया है और उसने अपनी उंगली लुओ यू पर उठाई। तुम आदमी, क्या तुम महिलाओं के पीछे छिपोगे अगर तुम्हारे पास खड़े होने की क्षमता है? बूम! लुओ यू ने बस अपना मुंह खोला और इससे पहले कि वह बोल पाता, उसके बगल में 3 महिलाएं झूठ झूठी आभा में फट गईं, उनकी फीनिक्स आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने गुस्से से फटकार लगाई। चुप रहो, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। हृष्ट पुष्ट व्यक्ति ने तीनों महिलाओं पर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली हत्या की मंशा देखी। हालांकि वह शक्तिशाली था, फिर भी वह भयभीत था। 3 तेजस्वी सुंदरियों को इतना दबंग और अपने पतियों की रक्षा करते हुए देखकर मंच पर पुरुष दर्शकों ने लुओ यू को ऐसे देखा जैसे वे देवता हों। यू त्यानहेंग ने एक हाथ हृष्ट पुष्ट व्यक्ति के कंधे पर रखा, अपनी रक्त लाल पुतलियां ऊपर उठाई, उसकी आवाज दब गई और उसके कांपते हाथों ने पहले से ही उस अंतहीन क्रोध को दिखाया जिसे वह दबा रहा था। आप तीनों महिलाएं वास्तव में मजबूत हैं, लेकिन हमारी हुआंग द टीम के सामने इस तरह की ताकत पर्याप्त नहीं है। अगर तुम मंच पर लड़ने की क्षमता रखते हो, तो तुम मारे जाओगे या घायल हो जाओगे। जियो वो और झू झूकिंग की फीनिक्स आंखें ठंडी चमक उठी। ओह, कौन डरता है कि तुम असफल हो जाओगे? झू झुयुन की 4 आत्मा की अंगूठियां लयबद्ध रूप से हिल रही थी और उसके नाखूनों में तीखे किनारे दिखाई दे रहे थे। मुझे मास्टर से कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मालिक, ऐसी असाधारण ताकत वाली इतनी हॉट और कामुक महिला आत्मा मास्टर को लुओ यू को मास्टर कहने के लिए तैयार देखकर दर्शक सीधे देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। यह अतिशयोक्ति है। इतनी अच्छी दिखने वाली महिला आत्मा मास्टर और इस तरह की ताकत के साथ स्वर्ग का कौन सा गर्वित बेटा इस साधारण आदमी को मास्टर कहने के योग्य नहीं है। इसे क्या हुआ दुनिया? ऑडिटोरियम में मौजूद अनगिनत हंकों ने अपनी छाती पकड़ ली और ईर्ष्या से रोते हुए चिल्लाने लगे। हम रात में अकेले हैं। यह आदमी शायद झिझक रहा है कि किसे चुने। दुगुया ने अपने होंठ काटे, यू त्यानहेंग के पास गई और धीमी आवाज में कहा, भाई त्यान, दुश्मनों को बांधने से बेहतर है कि उनसे छुटकारा पा लिया जाए। हम पहले ही उन 2 बदमाशों से निपट चुके हैं, उन्हें जाने दो। दुगुयान की विनती सुनकर यू त्यानहेंग का दबा हुआ गुस्सा एक पल में फूट पड़ा और वह दहाड़ उठा। दुगुयान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं देख सकता? उसने क्रूर चेहरे से लुओ यू की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें पहले से पता था कि जिन 3 लोगों को तुमने गिरफ्तार किया था, वे इस बच्चे के साथ थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसके बजाय तुम मुझे उन्हें जाने देने के लिए राजी करते रहे। बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? यू त्यानहेंग के गुस्से में वह अपने शरीर पर बैंगनी बिजली के सांपों के साथ तैर गया। उसकी मांसपेशियां उसके शरीर के हर इंच में उभरी हुई थी, जो बेहद भयानक था। दुगुयान के सुंदर चेहरे का रंग बदल गया। भाई त्यान, मेरी व्याख्या सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम दुश्मन बनो। वह बहुत मजबूत है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे, और जो पहले हुआ, मैं वास्तव में गलत था और मुझे शिक्षित किया जाना चाहिए। तुमने क्या कहा? यू त्यानहेंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसकी महिला ने उसे मना कर दिया और उसकी बाहों की नसें उभर आईं। तुमने कहा था कि तुम चोट लगने से डरते थे और तुम इस तरह के जंगली लड़के को नहीं हरा सकते थे। दुगुयान घबरा गया था और वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। अरे, हमारा काम खत्म होने से पहले तुम आपस में लड़ने लगे हो। यू त्यानहेंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और खून के प्यासे होकर कहा, बेटा, इससे पहले कि मैं तुम्हें परेशान करूं, तुम मौत का इंतजार नहीं कर सकते। लुओ यू ने जम्हाई ली और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूं कि मेरी अपनी औरत दर्द के लिए है। कोई भी तुम्हें मेरे लिए परेशानी पैदा करने के लिए दोषी नहीं ठहराता। अपनी ही औरत की हत्या करने का क्या मतलब है? आवाज बहुत तेज नहीं है, थोड़ी सुस्त भी है, लेकिन जब यह मौजूद हर औरत के कानों तक पहुंची तो नाजुक शरीर में कंपन सी हुई। मेरी अपनी औरत, क्या ये दर्द के लिए है? दुगुयान, ये लिंगलिंग और खिलते हुए मौसम में युवा लड़कियां लुओ यू को जटिल आंखों से देखते हुए अपने दिल में ध्यान लगाए बिना नहीं रह सकी। अरे वाह, कमाल है, क्या इस तरह से कुलपिता लड़कियों को उठाते हैं? भाइयों, नोट कर लो। सभागार से विस्मय और विस्मय की आवाजें आ रही थी। यू त्यानहेंग ने देखा कि सभी महिलाएं लुओ यू को देख रही थीं और अचानक क्रोधित हो गईं। बेटा, तुम सिर्फ महिलाओं के पीछे खड़े हो, तुम्हारे पास क्या कौशल है जो मुझे यहाँ काम करना सिखाने की हिम्मत कर रहे हो? यू त्यानहेंग के उकसावे को देखकर जियाओवो और तीनों बेटियां तुरंत दुखी हो गईं। वे वास्तव में किसी को भी लुओ यू के बारे में कुछ भी बुरा कहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वे आगे बढ़ गईं। मैं ऊपर जाऊंगी, तुम लोग नीचे से देखो। आदमी के एक शब्द कहने के बाद तीनों लड़कियां आज्ञाकारी होकर वहां बैठ गईं। जियाओ वो एक सिद्धांत में विश्वास करती है, वह सामान्य समय में स्वेच्छाचारी हो सकती है, लेकिन उसे बाहर एक आदमी को पर्याप्त सम्मान देना चाहिए और आदेश सख्त वर्जित हैं। लुओ यू ने यू त्यानहेंग को देखा जो अखाड़े में शोर मचा रहा था, अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैं पहले कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम बुरी तरह से पीटे जाने के लिए उत्सुक हो। तो मैं अपनी इच्छा पूरी करो। बूम! लुओ यू ने जमीन पर कदम रखा, जमीन कांप उठी, चिनाई फट गई और वह एक पल में रिंग में कूद गया। हिस! क्या यह आदमी जानवर है? इस एक हाथ के ऑपरेशन से दर्शकों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, जिससे एक पल में सनसनी फैल गई।
यहाँ तक कि यू तियानहेंग भी हैरान रह गया और उसने लुओ यू को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आपको पता होना चाहिए कि लुओ यू ने अभी कोई आत्मा शक्ति सक्रिय नहीं की है और उसने अकेले अपने शरीर की शक्ति से इस तरह का उतार चढ़ाव पैदा किया है। अगर उसने आत्मा शक्ति को सक्रिय नहीं किया होता तो उसके पास इस तरह की ताकत नहीं होती। चौड़े अखाड़े में लुओ यू अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके अकेला खड़ा था। शक्तिशाली हुआंग टीम का सामना कर रहा था जिसने अभी अभी गोल्ड फाइटिंग स्पिरिट मैच जीता था और वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। बसंत की हवा की तरह मुस्कुरा रहा था। हटे कट्टे मांसल आदमी शिमो ने उसे घूरते हुए कहा, लड़के तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम पागल हो। तुम हम 7 लोगों से अकेले लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये बहुत पागलपन है। डुगुयान ने अपने होंठ सिकुड़े और लुओ यू को ध्यान से देखा। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने मेरी ओर बिल्कुल नहीं देखा, उसकी खूबसूरत आंखें मन पड़ गईं। क्या उसने मुझे दोषी ठहराया? दोनों पक्ष आमने सामने थे। ये लिंगलिंग ने अचानक अपना सिर हिलाया। तुम लोग लड़ो, मैं उससे लड़ना नहीं चाहती। NO12B यू तियानहेंग ने गुस्से से कहा, ये लिंगलिंग तुम्हारा क्या मतलब है? लुओ यू भी एक पल के लिए हैरान रह गया, उलझन में, यह नहीं जानते हुए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा था। ये लिंगलिंग ने हिचकिचाते हुए कहा, कप्तान, मैं वास्तव में उससे लड़ना नहीं चाहती। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है? यू तियानहेंग ने ठंडे स्वर में कहा और दोहराना जारी रखा। ये लिंगलिंग और भी ज्यादा हिचकिचाने लगी। कैप्टन, मैं वास्तव में लड़ना नहीं चाहती, कृपया मेरा सम्मान करें। हिस, दर्शक दंग रह गए। क्या स्थिति है? प्रतिद्वंद्वी का मुख्य समर्थन विश्वासघात करने वाला है। क्या कुलपति फिर से काम कर रहे हैं? उन्होंने आश्चर्य से लुओ यू को देखा। लुओ यू ने कहा कि वह भी बहुत उलझन में था, सामने वाली लड़की के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं बाद में तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करूंगा। यू तियानहेंग ने अपने दांत पीस लिए, उसे भयंकर रूप से घूरा, पीछे मुड़ा और अपनी मार्शल आत्मा को सक्रिय किया। कई अन्य साथियों को रोकें, आपको गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के अज्ञात व्यक्ति से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। बूम, रिंग हिल गई। यू तियानहेंग का पूरा शरीर बिजली से चमक रहा था। एक मार्शल आत्मा के कब्जे में उसकी मांसपेशियां फट गईं और सूज गईं और वह ड्रैगन परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसके हाथ बैंगनी बिजली में लिपटे क्रू ड्रैगन पंजे में बदल गए थे। क्या आपने अभी तक मार्शल आत्मा को मुक्त नहीं किया है? तो तुम मरने जा रहे हो। यू तियानहेंग ने अपने ड्रैगन पंजे लहराए, गुस्से में गोली चलाई और बिजली के साथ लुओ यू के गले की ओर बढ़ा। दर्शकों ने कहा, मास्टर पेट्रियार्क भयभीत नहीं होंगे, उन्होंने अपनी मार्शल आत्मा को सक्रिय क्यों नहीं किया? श्रेक ने उपहास किया और यू तियानहेंग को मजाक में देखा। उस आदमी पर पूरा भरोसा था। हुआंग टीम के अन्य सदस्य खुश और अभिमानी हैं। यदि आप इस तरह से कप्तान के हमले से निपटने की हिम्मत करते हैं, भले ही आपके पास ताकत हो, आपको तुरंत घुटने टेकने होंगे। कान, जैसे ही हमला करीब आ रहा था, लुओ यू के हाथ में तलवार चमक उठी। आत्मा की अंगूठी का उपयोग किए बिना धीरे से कराह उठा। द गेल वान जियान जुए। अखाड़े के ऊपर हवा का एक झोंका तुरंत उड़ा और अनगिनत तलवारें हवा में छिपी हुई लग रही थी। सू सू सू, किसी वस्तु को काटने वाली लंबी तलवार की आवाज सुनाई दी। बूम, तलवार के निशानों से लदी एक आकृति उड़ी और गहरे लाल खून से सने चिथड़े उड़ रहे थे। आकृतियां हुआंग स्क्वाड्रन के सदस्यों के पैरों पर भारी पड़ गईं। दर्शक अचानक चुप हो गए और एक सुई की आवाज सुनाई दी।